ये आपने स्टार्ट किया ना? हाँ स्टार्ट किया मैडम जी जी। तो अच्छा, फिर तो ये आप कर ही रहे हैं। हाँ तो फिर मैम। और या तो आप ही करेंगे या यहाँ से होगा, कोई बात नहीं। अगर आपने कर लिया है तो होगा ये कि ये मेरे लिंक पे ही सेव होगा और हम वहां से इसको रिट्रीव करके आपको देंगे, ओके मैडम। है ना? ओके। और अभी इसको हम लोग पॉज। एक दो चीजें इम्प्लीमेंट कर सकें। मैं हमेशा मतलब मेरा ये प्रयास रहता है, दैट इज माय एफर्ट ऑलवेज, कि आज से हम क्या कर सकते हैं। आज से जैसे हम कहीं सीख के आए कि भाई ईमेल कैसे करना है, तो मैं अपनी जो 2 बजे आज ईमेल भेजूंगा, तो हो सकता है मैं उसमें कैपिटल लेटर्स ना लिखूं, मतलब सब्जेक्ट मैटर में। सो कोशिश आज हमारा प्रयास यही रहेगा कि भाई कुछ 2-3 बातें तो ऐसी बता दें जो कम्युनिकेशन में ये आज से ही इम्प्लीमेंट कर सकें। अब मुझे लगता है कि ये जो 15 पार्टिसिपेंट्स या फ्रेंड्स हमारे आज बैठे हैं, ये कुछ नया सीखने के मूड में ही बैठे हैं। कोई इनको कंपनी ने तो बिठाया नहीं है कि भाई तुमको बैठना है और तुम्हारी अटेंडेंस होएगी और तुम्हारा अप्रेजल के ऊपर फर्क पड़ सकता है। तो अगर ये, सो आई एम वेरी श्योर कि दीज काइंड ऑफ पार्टिसिपेंट्स आर ऑलवेज द पार्टिसिपेंट्स दैट वी एस्पायर टू हैव इन आवर प्रोग्राम्स की, जो वॉलंटरीली आते हैं, ना कि जिनको ऑर्गेनाइजेशन जबरदस्ती भेजता है। पब्लिक सेक्टर में जनरली ऐसा बहुत होता है। यार ठीक है, ये बंदा बहुत परेशान कर रहा है, इसको 4 दिन की ट्रेनिंग पे भेज दो, तो ठंडा होके आ जाएगा वहां से। ऐसा बहुत हुआ है हमारे समय में, हेड ऑफिस में कम से कम। तो I think so कि this is a self-motivated group, like madam is writing in the chat box. And this self-motivated group, they only need a little push from us. They don't need that great, जिसको बोलते हैं ना, humongous effort to unfreeze and unfreeze old things and freeze new things. So let me hope that we are able to make a difference to them. ये हो सकता है कुछ ऐसी बातें हम बता पाए आपको, यदि आप, इट विल ऑल डिपेंड ऑन योर क्यूरियोसिटी, हाउ ओपन यू आर, एंड सेकंड थिंग इज हाउ पार्टिसिपेटिव यू आर। थोड़ा पार्टिसिपेट कीजिए, ऐसा मत होने दीजिए कि हम बातें करते रहें जैसे कि एक स्कूल या कॉलेज के लेक्चर में होता है ना। मतलब हमें वो उस तरह का, वी डोंट वांट दैट काइंड ऑफ अथॉरिटी एंड पेडिस्टल, कि यार हमें कोई चैलेंज ना करे, ना हमारी बात को कोई पे कोई कमेंट करे। जो हम कह रहे हैं वो भगवान का शब्द है, वो भगवान का शब्द नहीं है, वो सिर्फ अनुभव का शब्द होगा। यदि आपको उस अनुभव से अलग कुछ अनुभव हुआ है तो भी आप शेयर कीजिए। यदि उससे मिलता जुलता अनुभव हुआ है और आपको लगता है कि ये ठीक है प्रैक्टिकली, ये, और आज हम, दूसरी बात, जो प्रैक्टिकल वर्ड अभी आ ही गया सबकॉन्शियसली, हम आपको थियरी ना बता के प्रैक्टिकल ही बताएंगे। जैसा कि हमारा प्रयास हमेशा रहता है, आइमा में भी जितने भी एनपीसी में प्रोग्राम किए हैं अभी तक, करीब 12 तो हो चुके हैं, और 2-2 दिन के प्रोग्राम थे, कोई 1-2 घंटे वाले भी नहीं थे। तो वी विल ट्राई टू गिव यू सम वेरी प्रैक्टिकल टिप्स, जो आज आप अपने घर में इम्प्लीमेंट कर सकें और कल से अपने ऑफिस में इम्प्लीमेंट कर सकें। हो सकता है दिस माइट चेंज द वे यू लुक एट लाइफ। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, हम अपने रूटीन जॉब में इतने बिजी हो जाते हैं, वी हैव नो टाइम टू लुक एट लाइफ। फिर जब रिटायरमेंट पास में आता है तब लगता है यार आगे तो बड़ा वैक्यूम दिख रहा है हमको, आगे की लाइफ कैसे कटेगी। सो प्लीज आई मीन ट्राई टू, हम, मेरा रिक्वेस्ट यही रहेगा कि आप भी बातें कीजिए, एक दूसरे से अपने एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, हम लोगों के साथ भी शेयर कीजिए, तो लर्निंग बहुत अच्छी होगी। चलिए, थैंक यू, विदाउट टेकिंग टू मच ऑफ योर टाइम नाउ, लेट्स लेट्स सेट द बॉल रोलिंग, हमें स्टार्ट करना चाहिए। थैंक यू मैम। Sure, sir. All right. So just to start the session, I'm just going to share a video. You'll have to see the video and then put it in the chat about the video.
So let me play this now. Could you see the video? आप लोग वीडियोस देख पाए? Yes, ma'am. All right. Anyone would like to share what about the video? You can just unmute and speak. Anyone? आप बात कीजिए प्लीज, ऑल ऑफ यू स्टार्ट टॉकिंग. Anything which you can relate to the video. सौंदर्य है, that is beautiful nature का videography था. We were able to see the. कहाँ का वीडियो है सर? ये कहाँ का? वीडियो के बारे में ओपन, आपको एक इतना बड़ा ग्राउंड दे दिया, कुछ भी बोलिए. आप एलटीसी का वीडियो है, अंडमान निकोबार का है, कहाँ का लग रहा है? वीडियो दिख रहा है सर. कहाँ का दिख रहा है? टाइगर का वीडियो. टाइगर का दिख रहा है. दैट्स वन गेस. लेट मैडम कमेंट नाउ. जी, थैंक यू शिजा जी. More people, anything? Yes, ma'am. Video is in videos of our Kaya township only, and it is very beautiful, and the nature is beautiful. It's very refreshing. And morning, if you go above, I mean, in the terrace of the buildings here, and it will be definitely refreshing to anybody, whoever it may be. It may be from daily we are seeing, and whoever come from the city, definitely they are enjoying the beauty of nature. It's very really good. Absolutely. Thank you so much. More views? Yeah, ma'am. किसी और की कोई व्यूज है? मैम प्लीज बताइए. मैम वीडियो में जंगल दिखाई दे रहा था. बिल्कुल जंगल दिखाई दे रहा था. और जी. साथ में हाउस भी दिखाई दे रहे थे. ओके, उसमें घर भी दिख रहे थे, हाउसेस भी थे. Why don't this child is speaking very sweetly. Why doesn't he put his video on? हम देखना चाहते हैं उनको. He has a very sweet voice. Then why don't you show his face also? Yeah, good to have you. Don't worry कि पीछे कैसा दिखेगा, बैकग्राउंड क्या है, हम सबका बैकग्राउंड ऐसा ही है. We are not Ambanis, you know. Don't worry. मैम सर सीजन खराब था. हाँ. और साथ में बारिश भी हो रही थी. Very good, very good. All right, so most of you are right. This is your own Kaiga, and we were fortunate. हम लोग बहुत fortunate है कि हमने ये जगह visit करी है. और जैसा अभी आप में से किसी ने बताया, I think नागराज जी ने कहा कि ऊपर बिल्डिंग के जहाँ गेस्ट हाउस था, उसके टॉप फ्लोर से ये खींची गई थी. और जैसे कि हमारे नन्हे पार्टिसिपेंट ने बताया, मौसम बहुत सुंदर था और बारिश हो रही थी. ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट वीडियोस है. जिस दिन मैंने इसको फेसबुक पे डाला था, पता नहीं कितने लोगों ने पूछा था कि ये जगह कहाँ है, ये कौन सी जगह है. सो आई एम सो हैप्पी दैट आई हैव बीन देयर. और आप लोग कितने लकी हैं कि आप इतनी खूबसूरत जगह रहते हैं. All right, so with this, I'm sharing a presentation slide with you. It's not a very heavy presentation to look at, but some points to refer to.
ओके सो ये टॉपिक है जिसपे हम लोगों ने सोचा था आप लोगों से बात प्रैक्टिकल वे शार्पन योर कम्युनिकेशन स्किल्स. शर्मा सर ने बताई दिया कि वी आर ओनली शेयरिंग विद यू सम प्रैक्टिकल वेज. लेट मी जस्ट मूव दिस. मैडम बिफोर यू स्टार्ट कैन वी क्वेश्चन, हम आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहेंगे एंड ऑल ऑफ यू आर रिक्वेस्टेड टू आंसर दैट क्वेश्चन बिफोर मैडम स्टार्ट्स. यू नो, ये जो हमारा जो कम्युनिकेशन होता है लोगों के साथ में, घर में, ऑफिस में, स्कूल में, बच्चों का स्कूल में होता है टीचर्स के साथ, कहाँ गड़बड़ होती है? प्लीज स्टार्ट शेयरिंग. तब मैडम जो बता रही है ना, आप उसको ज्यादा अप्रिशिएट कर पाएंगे. इज इट ओके मैम इफ दे आंसर? श्योर. मतलब क्या प्रॉब्लम आती है? क्यों हम, मतलब व्हाई आर वी सिटिंग हियर? पहली बात इसलिए बैठे हैं ना कि प्रॉब्लम आती है. कहाँ पे आती है? कैन वी, आप लोग बोलना शुरू करो. लेट अस आस्क द चाइल्ड. आस्क द चाइल्ड. ये बच्चे का नाम क्या है? नागराज. व्हाट्स हिज नेम? कि क्या प्रॉब्लम आती है बेटा स्कूल में कम्युनिकेशन करने में या टीचर्स के साथ में? वही तो बाबा, सब नॉइस से गड़बड़ होती है. क्या होती है? वॉइस से सब गड़बड़ होता है, तो ब्रेक ब्रेक होके नहीं, क्लियरली नहीं बोल सकते. टीचर नहीं, बोलने भी नहीं देते हैं. कई बार टीचर बीच में रोक देते हैं आपको, है ना? ऐसा भी होता है. क्लास में बोलने के टाइम में क्लास में बोलने के टाइम पर बहुत सब बहुत सारा कट कट होता है. सब लोग सब लोग अच्छा. एक साथ नहीं, नहीं. बोलते हैं. हाँ हाँ हाँ, लेट हिम स्पीक. Not talking about this video conference. I'm talking about the class while communicating. What is the problem? ओके, ये तो बच्चे का व्यू पॉइंट हो गया. एनी अडल्ट व्यू पॉइंट आल्सो ऑन दिस? So this is Jagdish from Kaiga. या Yeah, this communication में हम मेनली प्रॉब्लम फेस करते हैं जब हमसे भी ज्यादा नॉलेज है उनसे बात करने के टाइम हम थोड़ा आगे पीछे हो जाते हैं. जब वो जो सब्जेक्ट हम बात करते हैं तो उसमें थोड़ा नॉलेज कम है तब है. और जब भी हमको टेंशन हो जाता है उनसे बात करने के टाइम में, तभी हमारा कम्युनिकेशन ठीक से नहीं रहता है. ओके ओके. एनी अदर प्रॉब्लम? बहुत प्रॉब्लम्स हैं ये तो. दो. हाँ, प्रॉब्लम ऑफ ईगो. घर में जब वाइफ से बात करते हैं तो हम दोनों एक प्लेटफॉर्म पे होते नहीं है. मैं कुछ बोलता हूँ, वो कुछ और समझती है, वो कुछ बोलती है, मैं कुछ और. सर ये तो ना, इसका कोई ट्रेनिंग नहीं है. ये ऐसा ही रहेगा मरते दिन तक. इसका कोई ट्रेनिंग नहीं है. मेरे को लोगों ने बोला हमारा पूरा पीएफ डाल के ये ट्रेनिंग कर लेंगे, लेकिन वो ट्रेनिंग होती नहीं है दुनिया में कहीं भी. आप समझ गए नहीं? इवन इफ यू गो टू कोयम्बटूर एंड ईशा फाउंडेशन में चले जाएंगे, वहां भी नहीं मिलेगी ये ट्रेनिंग आपको. अदरवाइज जगत गुरु इज ट्रेनिंग फॉर एवरीथिंग अंडर द सन. सो ये तो आप, है ना, ये तो दिस इज द वे यू वर डिजाइंड, बोथ ऑफ यू. हम लोग डिस्कस कर रहे थे एक दिन मैडम के साथ में ऐसे एक इनफॉर्मल कॉन्वर्सेशन में कि सब कुछ अलग है फिर भी रहना एक छत के नीचे है लोगों को ना. पीपल स्टे अंडर द सेम रूफ एंड एवरीथिंग इज सो डिफरेंट. यू एग्री और नो? एग्री और नो? डोंट बी अफ्रेड टू एग्री. यस यस, वी एग्री सर, एग्री. है ना? सो इसका ये ठीक है. दिस पॉइंट इज नोटेड. या ठीक है. वन मोर प्रॉब्लम एंड देन वील रिक्वेस्ट मैडम टू कंटिन्यू. सर One more. Yes, sir. I'm from Nagaraj Adiga. Thing is, some people are hesitating with while presenting themselves in the group, or when many people are there. Maybe he's having a good communication skill or having good knowledge also. People are having some hesitation to come up when there is a group. Yeah, this is the problem what I am facing also. My son is also facing the same problem. मतलब आप ऐसा बोल रहे हो कि when other people are communicating better, you have more hesitation. ऐसा है क्या? Yeah. Because the other person is speaking better, ऐसा? May not be like I don't know exactly what is the reason. So नहीं आप समझ गए. I can understand. सर हम Yeah. लोग, हमारा भी यही हाल था. जैसे फॉर एग्जाम्पल नाउ
Now, मैडम इज डेफिनेटली अ वेरी गुड कम्युनिकेटर, और मैडम अगर पहले बोलती हैं, फिर हम अगर आज से 20 साल पहले, इट आई वाज आल्सो, आई यूज्ड टू हेजिटेट व्हेन आई यूज्ड टू फाइंड, जब मेरे से 3 लोग बहुत अच्छा बोल सकते थे और हम नहीं बोल सकते थे, हमको हेजिटेशन होता था। आपकी बात बिल्कुल सही है, हमको ऐसा लगता है यार वो हम कैसे मैच कर पाएंगे, लोग हमारे ऊपर हंसेंगे। आप समझ गए ना? दिस इज अ वेरी वैलिड क्वेश्चन, डोंट वरी, आपकी प्रॉब्लम नहीं है। एंड आई एम सो हैप्पी दैट आपने लिबरली शेयर किया इस बात को। नाउ लेट अस, मैडम प्लीज प्लीज लेट अस टेक अप दिस पॉइंट नाउ, कि इनको हेजिटेशन होता है जब दूसरे लोग, इनको लगता है इनसे ज्यादा अच्छा बोल रहे हैं। All right, I think somebody else has also shared the same concern. हाँ मैडम, Ji, myself Shiva Prasad. Yeah, please, Shivaji. One more language constraint will be there in communication. Okay. हमारा Can you elaborate? Yeah. हमारा लैंग्वेज में फ्लुएंसी है तो हम लोग अच्छा कम्युनिकेट कर पाएगा। सर दिस इज अ पॉलिसी, दिस इज अ पॉलिसी, आज हम इसको डिस्कस डिटेल में करेंगे। ये मैडम, आई एम नोटिंग दिस डाउन, लैंग्वेज का जो रहता है ना, जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, पीपल थिंक कि लैंग्वेज अच्छा होना इज गुड कम्युनिकेशन। ये हम करेंगे डिस्कशन, विल स्पेंड 10 मिनट्स ऑन दिस। गुड। All right. और भी किसी का कोई कंसर्न है, where you feel you need some inputs, जहां हम लोग आपको कुछ शेयर कर सकते हैं, so please come up and share. All right, so I think let's get back to some of the inputs जो हम लोगों ने आपके लिए इकट्ठा करे हैं, and let's see अगर वो आपके कहीं भी काम आते हैं तो। क्या आप लोग ये स्लाइड देख सकते हैं? Can all of you see this? Yes. Right. All right. So ये इसी तरह रहने वाला है, और अब आप लोग अनम्यूट करके या चैट में वो बताइए जो आप लोग देख सकते हैं। Anything that you can see in this. जिसको जो दिखाई दे रहा है वो बताएगा। Please go ahead, shoot. इतना सन्नाटा क्यों है भाई? All right. A glass of water. Water is poured in the glass. Okay. Glass with water. Go ahead. Go ahead. Anything. Pani. Yes. Water. और bubbling in the ग्लास water. पानी से भरा हुआ है और ग्लास के अंदर स्ट्रॉ रखा हुआ है। ग्लास के अंदर स्ट्रॉ रखा हुआ है, किसी ने इसमें बबल्स देखे, वो पानी से भरा हुआ है, प्योर वाटर। ओके, वाटर इज गेटिंग poured in the glass, water is being poured. All right, go ahead, imagine, see the picture carefully, think, कुछ भी एटलीस्ट 5 और रिस्पॉन्स चाहिए हमें। हरिराम जी, व्हाट अबाउट यू? और आप लोगों को क्या लग रहा है इसको देखकर? मैडम ग्लास के अंदर पानी पोर किया जा रहा है और धीरे धीरे ग्लास भरता जा रहा है। जी, ओके। और कुछ? ऑल राइट, लेट मी शेयर। ये पिक्चर मैंने आप लोगों को क्यों दिखाई है? ओके, किसी और का भी एक कमेंट है। बैकग्राउंड इज ग्रीन। यस श्रीधर जी, यू आर राइट। ये भी तो हो सकता है कि ये पानी ना हो। पॉसिबल? हो सकता है मैडम। हो सकता है। यस पॉसिबल मैडम। हम लोग अपने यंग पार्टिसिपेंट से पूछते हैं, इफ दिस इज नॉट वाटर, व्हाट ऑल इट कैन बी। ये क्या हो सकता है अगर ये पानी नहीं है तो? लेमन। कार्बोनेटेड वाटर। ओके, ऑल राइट, फाइन। सी, ये पिक्चर दिखाने का पर्पस सिर्फ ये बताना है कि एक ग्लास है जिसमें कोई लिक्विड है जो जा रहा है और उसका बैकग्राउंड ग्रीन है। यही इसकी सच्चाई है। दिस इज द फैक्ट ऑफ दिस पिक्चर। और जब हम लोग सोडा, यस, जब हम लोग इस पिक्चर को देख रहे हैं, हम लोग यहाँ करीब 24-25 लोग बैठे हुए हैं, इस पिक्चर को देखते ही हम लोग इसका इंटरप्रिटेशन अलग अलग कर रहे हैं।
ज्यादातर लोगों को ये पानी लग रहा है, कुछ को बबल्स दिख रहे हैं, किसी को स्ट्रॉ भी दिख रहा है, किसी को ग्लास आधा खाली दिख रहा है, किसी को भरा दिख रहा है, और अभी तो हम लोगों ने थोड़ा और पूछा तो किसी को ये सोडा भी लग रहा है। यही फैक्ट है हमारे कम्युनिकेशन का, और ये हमेशा याद रखिए कि जो आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं, जो मैसेज आप देना चाहते हैं, वो आपको पता है। जो सुन रहा है वो जरूरी नहीं कि वो वही समझे जो आप कहना चाहते हैं, और इन्हीं दोनों के बीच का जो गैप है वो कम्युनिकेशन गैप कहलाता है। जब हम कहते हैं कि हमारा कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं है, उसका यही रीजन है, आप दिखा रहे हैं ग्लास और किसी को समझ में आ रहा है सोडा। और ऐसा होता क्यों है? ये इसलिए होता है क्योंकि हर इंसान का अपना एक्सपीरियंस अलग होता है। हर इंसान हर पिक्चर को जो देखता है वो अपने एक्सपीरियंस से देखता है, अपनी अनुभवों से देखता है, कौन किस परिस्थिति में बैठा हुआ है, which circumstance you are in, it depends, and then you perceive, and that is the reason we find lot of communication gaps, कि जो हम कह रहे हैं आप वो नहीं समझ रहे हैं। अगर हम ये अच्छे से कर पाए कि हम सबको बता पाए कि ये क्या है, तो हमारा कम्युनिकेशन परफेक्ट हो जाएगा, है ना? Am I right? All right. Let me just take you to the next one. एक्चुअली क्या था मैडम ग्लास में? ग्लास में पानी ही है, क्योंकि मैंने जब इंटरनेट पे सर्च किया था, I searched for a glass full of water. But when I looked at it, I also thought it can be Sprite. You know, somebody said soda, so that is possible. दूसरा एक प्रॉब्लम जो हम लोगों को कम्युनिकेशन में आता है वो इस वजह से आता है क्योंकि हम लोग उसमें अपनी थिंकिंग लगा देते हैं, हम उसमें अपनी सोच डालते हैं। अगर मैंने कहा पानी का ग्लास, तो उस वक्त आपके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है और आप उसमें अपनी भी कहानी ऐड कर देंगे, और प्रॉब्लम और मजेदार चीज तब होती है जब वो आपको किसी और को बतानी होती है। यानी जब मैसेज किसी एक से दूसरे और दूसरे से तीसरे पे जाता है तो वो कैसा हो जाता है, वो अपनी जो एक्चुअल उसका सेंस था ना वो कहीं खो जाता है, राइट? आई विल शो यू अ वीडियो ऑन दिस, आप लोग रिलेट कर पाएंगे, आई विश। कैन यू सी दिस? ये वीडियो आप लोगों को दिख रहा है? Yes, madam. Yes, madam. Or let me just play this. अरे निकी बेटा जरा पानी लाना, लेना कचौरी बहू ने अभी बनाई। सॉरी माँ जी। उमंग की नई बहू तो काफी तेज निकली, बहू से पानी क्या मांगा उसने तो पूरा ग्लास ही। उमंग का बहुत डेंजरस, उसने बहू से पानी मांगा। सोनिया, उमंग ने बहू से पानी मांगा, पता है उसने क्या किया? तड़का तो सब लगाते हैं, पर असली तड़का सिर्फ कैच हिंग से लगता है, शुद्ध और It happens in our life. कई बार हम लोग ये तड़का अनजाने में भी लगाते हैं, क्योंकि हम लोग उस वक्त जो हमने समझा वो किसी को बताते हैं। एब्सोल्युटली राइट श्रीधर जी। और इन्हीं कारणों की वजह से हम अपने कम्युनिकेशन में हमेशा एक गैप महसूस करते हैं, और हमें लोगों को करेक्ट करना पड़ता है कि नहीं, ये नहीं है जो हम कहना चाहते थे, या ये नहीं है जो आपने समझा है। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि आप जिस किसी से भी बात करें वो 100% आपकी बात उसी तरह समझे जैसे आप कहना चाहते हैं, जरूरी नहीं है। इसलिए लोगों को थोड़ा डिस्काउंट करिए, और ये देखिए कि वो उनकी गलती नहीं है, ये हमारे कहने की भी गलती हो सकती है। दैट इज वन। दूसरा, जब आप किसी मैसेज को एक से दूसरे पे पहुंचाएं तो कोशिश करें कि उसमें हींग का तड़का ना लगे, क्योंकि ये हमारा परसेप्शन है। जब हम बात करते हैं कि बहू ने पानी गिराया, अब यहाँ पे बैठे सारे लोगों के दिमाग में अलग अलग ख्याल आएंगे, और किसी के लिए वो कुछ बूंद होगा, किसी के लिए वो बकेट होगा, और आपने देखा इनमें कि किसी ने तो ये भी इमेजिनेशन करा कि पानी में डुबो दिया, क्योंकि वो उनकी खुद के लाइफ एक्सपीरियंसेस से आता है। ये दो मेन रीजन होते हैं जब हम लोग कहते हैं कि हमारे कम्युनिकेशन में गैप्स आते हैं। तो अगर आप इन दो चीजों का ध्यान रखेंगे तो ये गैप्स कम से कम होंगे। ओके, लेट मी शेयर फ्यू मोर पॉइंट्स विद यू।
Is this slide visible to all of you? Yes, madam. Okay, good enough. अंदाज खुशबू वाला अब इंडिया लगाएगा कैचिंग का। अब वो दिखा के ही मानेगा। अरे निकी All right, fine. ये पहला पॉइंट है जो हम लोगों ने इन 2 वीडियोस में देखा। कंसीडर पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द लिसनर ऑल्सो। कई बार आपको अपने सुनने वालों के पॉइंट को भी कंसीडर करना चाहिए अपनी कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिन किसी कम्युनिकेशंस के बारे में आपको पता है कि ये होने वाला है, आपके लिए अच्छा आइडिया है कि आप उसके लिए प्रिपेयर करके जाएं। अगर आपको पता है कि आप किसी गेट टुगेदर में जा रहे हैं, किसी शादी में, किसी फंक्शन में जा रहे हैं जो कि पर्सनल है, या फिर किसी और मीटिंग के लिए जा रहे हैं, या आपके ऑफिस में कोई मिलने आने वाला है, या किसी से आप पहली बार मिल रहे हैं, जब आपको पता है कि आज मुझे कुछ लोगों से कम्युनिकेट करना है, इट्स अ वेरी गुड आइडिया टू प्रिपेयर योर कम्युनिकेशन। क्योंकि जब आप प्रिपेयर करके जाते हैं तो जो भी हमारे अंदर कॉन्फिडेंस की थोड़ी कमी महसूस होती है, कई बार एक्सप्रेशन की या शब्दों की और लैंग्वेज बैरियर्स, यू कैन एक्चुअली एड्रेस इट बिफोर यू गो एंड इंटरैक्ट। इसमें करना क्या है, हम लोग अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं, ये बहुत जरूरी है। ये बच्चों के लिए भी जरूरी है, जो घर में लोग हैं उनके लिए भी, और जो प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए भी। अगर आप किसी से मिलते हैं तो आप खुद को कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं, ये कुछ ऐसा है कि जब आप खाली हो कभी तो थोड़ा सोचें कि मुझे सबसे पहले अपने बारे में क्या बताने की जरूरत है। आप अपने बारे में सेल्फ कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं। अगर आप कोई काम करते हैं तो आपको ये सोचना चाहिए कि आप अपने काम के बारे में किस तरह से दूसरे को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। आप जिस जगह रहते हैं, चाहे आप में से बहुत सारे लोग कायगा को बिलोंग नहीं करते हो, किसी और जगह से आते हैं, सो इफ यू हैव टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, आप अपने शहर या प्रदेश जो स्टेट है, आप उसको कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं, या फिर किसी ओकेजन को कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक दिवाली गेट टुगेदर हो रहा है, आपके यहाँ श्योर होता होगा, तो आपको पता है अब आप दिवाली के फंक्शन में जाने वाले हैं और दिवाली ही ओकेजन है, या न्यू ईयर ओकेजन अब आएगा। तो हम लोग न्यू ईयर के बारे में ऐसा क्या है कि जब 4 लोग इकट्ठा होते हैं, वी आर सराउंडेड विद पीपल दैट वी कैन टॉक अबाउट एनीथिंग विच इज एक्स्ट्रा। कुछ ऐसा जो शायद दूसरों को पता ना हो, या कुछ ऐसा जो बहुत स्पेशल है। प्रिपेयरिंग योर कम्युनिकेशन इज द बेसिक। बच्चों को तो हम लोग हमेशा ही कहते हैं प्रिपेयर करो प्रिपेयर करो, ये बड़ों के ऊपर भी लागू होता है। जितना ज्यादा हम खुद को प्रिपेयर करेंगे, हमें दूसरों से खुद को इंट्रोड्यूस करने में या अपनी कोई बात शुरू करने में बहुत आसानी होगी और बहुत कॉन्फिडेंस आएगा। ये कुछ ऐसा है जैसे ये क्वेश्चन पेपर, एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर आउट हो जाए, आपको पता चल जाए क्या आने वाला है। तो ये तो हो गई, जब आप किसी से मिलने जा रहे हैं और आप पहले से प्रिपेयर्ड हैं, तो ऑब्वियसली आपको इंट्रोड्यूस करने में आसानी होगी। सो प्लीज टेक केयर ऑफ दिस सेकंड टिप। तीसरी छोटी सी टिप यहाँ पे ये है, नो इंटरव्यू मोड। जब आप किसी से मिलते हैं, नॉर्मली हम लोगों ने ऐसा महसूस किया है, जैसे ट्रेन में मिलिए या कहीं भी मिलिए, बहुत सारे लोगों की आदत है वो इंटरव्यू मोड में चले जाते हैं। ओह, आपका क्या नाम है? अच्छा, तो आप कहाँ जा रहे हैं? आपका काम है वहां कोई? ओह अच्छा, आप क्या काम करते हैं? कितनी सैलरी मिलती है? आपकी फैमिली में कौन है? ये क्या है आपके हाथ में? यू नो, देयर आर पीपल हु विल गो इन द इंटरव्यू मोड। मतलब आप सवाल पे सवाल पे सवाल पूछते चले जाते हैं। उससे क्या होता है, हम सोचते हैं हम बड़ा रैपो बिल्ड कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। अब आप खुद को इमेजिन करिए कि आप बैठे हैं और कोई शख्स आता है आपके पास और सिर्फ आपसे सवाल पूछता है। सो एट अ टाइम यू फील वेरी अनकंफर्टेबल कि बस करो भाई, मुझे नहीं बताना। सो कोशिश करिए जब आप किसी से पहली बार मिले या कहीं पे आपको अपनी बात शुरू करनी है, तो आप इंटरव्यू मोड में ना जाएं। किसी ने ऐसा एक्सपीरियंस किया है कि किसी ने बस ऐसे सवाल पूछने शुरू किए हो एक के बाद दूसरा? एनीवन? कोई ऐसा हुआ है किसी के साथ? बताइए बताइए। इंटरव्यू मोड मेरा ऑन है अभी। काफी बार होता है ना। रोहित जी, अनन्या, सुरेंद्र कौर जी, रवि जी, दीपा भट्ट जी, गिरीश जी, सुधीर जी, जय जोशी जी, आप सब हैं यहाँ पे। एनी स्टोरी, एनी इंसिडेंट? कैसा, कब हुआ आप लोगों के साथ ऐसा? कोई मिला ऐसा लाइफ में जिसने बहुत सारे सवाल पूछे? बच्चों के साथ तो बहुत होता होगा।
बेटा कौन सी क्लास में हो, यहाँ से शुरू होता है और वो खत्म ही नहीं होता। एटलीस्ट वन स्टोरी, कोई एक स्टोरी, कोई भी एनीवन कैन शेयर। आई एम वेटिंग। It is quite irritating. Yes. Hi Ananya. हरिराम जी आप ही सुना दीजिए। हाँ मैडम, होता है ऐसा, इंटरव्यू मोड में चले जाते हैं। स्पेशली मुझे भी मतलब अनकंफर्टेबल होने लगता है जब लोग पूछने लगते हैं ना, अच्छा घर में कौन कौन है, कितनी सैलरी है, क्या करते हो इतने पैसे का, वो इंटरव्यू मोड में चले जाते हैं, वो अनकंफर्टेबल होने लगता है। फिर वो एक्चुअली रैपो बनने की बजाय ना रैपो टूट जाती है। ऐसे लोगों के लिए लगता है कि बस अब तुम जाओ। हाँ, और दूसरी बात ना, लोग फिर क्या करते हैं कि कमेंट भी करना चालू कर देते हैं। हम कोई आंसर देते हैं ना, उसको लेके मतलब बैक कमेंट चालू हो जाता है कि क्या तुम तो मतलब अभी जैसे पहले पूछेंगे तुम क्या करते हो इवनिंग में, फिर कोई कुछ बताएंगे कि तुम क्या करते रहते हो, फ्री रहते हो, ये वो, ऐसा मतलब रैपो टूट जाती है उसमें। बिल्कुल सही। तो जब आप लोग किसी से मिले, पहली बार मिले या दूसरी बार मिले, और आपको एक्चुअली रैपो बनानी है और खुद को प्रूव करना है और इंटरेक्शन शुरू करनी है, तो इंटरव्यू मोड में जाने की बजाय अच्छा आइडिया क्या है, टू स्टार्ट योर कन्वर्सेशन अ स्टोरी टेलिंग। स्टोरी टेलिंग का मतलब ये हुआ कि अगर फॉर एग्जाम्पल हम आप लोगों के पास पहली बार आए, तो ये पूछने की बजाय ये कौन सी जगह है, यहाँ पे क्या है, अगर मैं आपको ये बताऊं कि ये जगह बहुत खूबसूरत है, मेरी लाइफ में पहली बार ऐसा हुआ है कि मैंने इतनी सुंदर जंगल भी देखे हैं, और आप लोग ऐसी जगह रहते हैं वहां पे एक रिवर भी बहती है। इससे क्या होगा, जब आप एक स्टोरी टेलिंग करते हैं तो आप अपने बारे में भी दूसरे को बताते हैं और दूसरे को ये अपॉर्चुनिटी देते हैं कि वो भी अपनी बात शेयर करें। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे कोई कम्युनिकेशन करनी है कि मुझे किसी से पूछना है, अनन्या आपको किस चीज से डर लगता है, तो उनको लगेगा कि हेलो जाने दो, मुझे किस चीज से डर लगता है, आपको जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मैं इनको ये कहूँ कि अनन्या आपको पता है बचपन में ना मुझे भूतों से बहुत डर लगता था, और रात में सोते समय ना हम चादर से अपना मुंह ढक लेते थे क्योंकि मुझे हर जगह भूत नजर आते थे। तो क्या होगा, ये बहुत स्वाभाविक है कि वो हंस भी सकते हैं या शायद कुछ ना बोले, लेकिन देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो खुद भी शेयर करें कि हाँ मुझे भी लगता है, लेकिन मुझे भूतों से नहीं लगता, मुझे चोरों से लगता है। यू नो, पीपल स्टार्ट कनेक्टिंग विद यू मोर इफ यू टेल देम अबाउट योरसेल्फ। जब आप कोई कम्युनिकेशन शुरू करते हैं तो एक अच्छा आइडिया है कि आप अपने बारे में बताइए, जिससे दूसरा इंसान जो सुन रहा है, एक तो पहली बात थोड़ा कंफर्टेबल हो जाएगा, और दूसरा वो आपको जानेगा। सो ये क्वाइट पॉसिबल दैट दे वुड आल्सो लाइक टू शेयर अबाउट देमसेल्व्स। दूसरी टिप ये है कि आप उन डायरेक्ट कमेंट का मतलब, कमेंट मतलब ये नहीं कि आप बहुत सुंदर हैं या आप बहुत सुंदर नहीं है, आप उनके बारे में कुछ कह सकते हैं। आप उनके बारे में कह सकते हैं कि कितने लकी हैं आप लोग कि आप इतनी अच्छी जगह रहते हैं। इसके जवाब में वो कुछ भी कह सकते हैं, वो कह सकते हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं है मैडम, हम बिल्कुल लकी नहीं है, हम तो फंस गए यहाँ आके। या वो ये भी कह सकते हैं कि यस हम लोग बहुत लकी हैं। आप दूसरे इंसान को एक अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं जिसमें वो अपने व्यूज शेयर करें, बट ये बहुत ध्यान से करना है। कोई नेगेटिव कमेंट मत करिए किसी भी चीज को, कोई भी कम्युनिकेशन शुरू करते समय, कोई भी बात करते समय जो चीज नेगेटिव है उसको अवॉइड करने की जरूरत है। और तीसरा ऑफ कोर्स कोई भी सोशल टॉपिक है जो आप शुरू कर सकते हैं। सोशल टॉपिक मतलब क्या चल रहा है आजकल, उसमें भी कोशिश करें दैट यू ट्राई अवॉइड एनीथिंग व्हिच इज कंट्रोवर्शियल। आप कौन सी वाली पॉलिटिकल पार्टी में बिलीव करते हैं, ए बी सी, ओ भाई बी तो बहुत बुरा है, मुझे तो ए ही पसंद है। सो डू नॉट स्टार्ट विद दिस, टॉक एनीथिंग व्हिच इज जनरल, इट कैन बी एनीथिंग बट न्यूट्रल। इफ इट इज अबाउट वॉर, most of the people will say war is not good, और एटमॉस्फेयर या फिर कोई भी ऐसी चीज। तो जब आप किसी से मिले तो अपना कन्वर्सेशन शुरू करने के लिए कोशिश करिए कि कोई ऐसी चीज आप पिक करें जो कंट्रोवर्शियल ना हो। होता ये है कि कई बार हम लोग कोई ऐसा टॉपिक इनिशिएट करते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोग 30 लोग बैठे हैं, इफ आई स्टार्ट समथिंग, तो हो सकता है आप में से काफी लोगों को मेरा ख्याल अच्छा ना लगे और वो सुनना ही बंद कर दे कि ये तो यही है, ये तो इसी पार्टी में बिलीव करती है, इनकी बकवास कौन सुनेगा। पॉसिबल,
फिर वो आप कुछ भी कर लीजिए, वो आपकी कोई बात नहीं सुनेंगे, क्योंकि उनके मन में ये इमेज बन गई कि ये तो वो वाले पार्टी वाले हैं, इनसे क्या बात करनी है. So when you interact with someone for the first time, try avoid anything which can be controversial. And the best thing is to prepare कि आपको क्या बात करनी है. This will help you gain some confidence also, and also bridge the gaps that you already have. If it is a language barrier और कई बारी thought process में दिक्कत आती है, तो वो भी आप cover up कर सकते हैं. I think मैंने काफी बोल लिया. Let's hear from Sudesh Sharma sir also. हेलो जी. हाँ, कभी कभी क्या है, आपको सबऑर्डिनेट्स हैं या जो भी है, तो उनका निगेटिव पॉइंट भी बताना पड़ता है. जी. कभी कभी रहते हैं. जी. तो वो हम डायरेक्ट बताएंगे तो इट विल बी, आई थिंक ही विल टेक इट इन अदर वे. तो अगर वो उसको बताना है तो हाउ वी कैन टेल. I think I'll tackle that. अभी देखिए 11:15 होने वाले हैं. मतलब मैंने मेरे उसमें डाला है, I put it in my agenda. And उसके बाद अगर कुछ रह जाएगा तो we'll request madam to pitch in and give her viewpoint on that. ठीक है. So yeah, Srinivas is saying good morning to all. Yeah, good morning Srinivas. So let me yeah madam, with your permission, can I pitch in now? Yeah. Over to you. Over to you. Yeah. So I was noting certain things which madam was sharing with you. आप जो पूछ रहे हैं ना, आपके सबऑर्डिनेट का नेगेटिव पॉइंट बताना है. नॉट ओनली सबऑर्डिनेट, इट हैपेंस एट होम ऑल्सो. घर में भी आपको बताना पड़ता है कई बार, तो वहाँ पे बड़ी प्रॉब्लम आती है. आपका घर में भी रिलेशनशिप बिगड़ जाता है बच्चों के साथ में. एंड सो नेगेटिव, लेट्स स्टार्ट विद द नेगेटिव वाला जो है ना, नेगेटिव चीजों को. या मैडम ने लिख के दिया है, ट्राई टू गिव फीडबैक टू द पर्सन, फोकस ऑन द इशू. यस, दिस इज वन ऑफ द वेरी. देखिए, जब आपको किसी का नेगेटिव पॉइंट बताना है, अब आप सब ध्यान से सुनिए. बाकी बहुत सारे लोगों ने वीडियो ऑन क्यों नहीं किया हुआ? आई एम जस्ट a bit intrigued. There's nothing to hide. Ananya, thank you for putting your video on. हमारा सबका घर और बैकग्राउंड ऐसा ही है ना, आपको क्यों चिंता हो रही है कि हमारा घर दिख जाएगा या हमारा, मतलब इट्स ऑल द सेम, नो. सो एनीवे, जो कर सकते हैं प्लीज कर लीजिए. इट विल बी नाइस टू इंटरेक्ट विद यू. अदरवाइज हम क्या है, वो ये नाम लिखा दिखता है ना, हमें लगता है आप हो ही नहीं वहां पे. ऑनेस्टली ऐसा लगता है आप हो ही नहीं. बस ये 5 लोग जो दिख रहे हैं यही हैं, राइट. सो प्लीज आई मीन इट्स एन हम्बल लास्ट रिक्वेस्ट कि अगर आप ऑन कर सकते हैं तो कर लीजिए. अदरवाइज द चॉइस इज योर्स. देखिए, सब मैं आपको बता रहा हूँ. एक हमारे बॉस थे एनपीसी में, वो जब किसी को नेगेटिव फीडबैक देना चाहते थे, तो सुबह सुबह अगर वो आदमी उनको लिफ्ट में मिल गया, तो बोलते क्या यार, कल तुमने ना वो ऐसे ही छोड़ दिया वहां पे सब कुछ, तुम्हारा पीसी भी ऑन था, मैं आया तुम्हारी टेबल पे, दिस इज वेरी बैड. और लिफ्ट में 20 लोग सुन रहे हैं उसको. तो आप ये बताइए कि अगर आप 20 लोगों के सामने या 3 लोगों के सामने उसको नेगेटिव फीडबैक देंगे, वो बंदे आपकी बात को सुनेगा क्या? वो अपना डिफेंस चालू कर देगा. प्लीज रिमेम्बर, सबसे बड़ी गलती लोग क्या करते हैं, या फिर वो वॉशरूम में मिल गया आदमी उसको, तो वॉशरूम में शुरू हो जाते हैं, अरे यार कल तुमको मैंने बोला था, तुम पूरा करके नहीं गए, तुम्हारा ईमेल भी नहीं आया, तुम ये क्या करते हो. और वॉशरूम में 3 लोग सुन रहे हैं उसको. ऐसे केस में क्या होता है, जिस बंदे को आप जो बोल रहे हो ना, वो आपका दुश्मन हो जाता है. वो सबऑर्डिनेट नहीं रह जाता है. अभी तक तो सबऑर्डिनेट था, आज से वो आपका दुश्मन हो जाता है. प्लीज रिमेम्बर दिस. सेम थिंग हैपेंस व्हेन यू गिव अ फीडबैक टू योर वाइफ कि आज इन फ्रंट ऑफ 4 पीपल, सुबह तो तुमने सत्यानाश कर दिया, मेरे को चाय में भी मजा नहीं आया, चाय में काली मिर्ची ज्यादा डाल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया. दिस इज वेरी बैड एक्चुअली. नेवर गिव फीडबैक इन पब्लिक, नेवर. सेकंड, मेक इट अ वेरी 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 प्राइवेट अफेयर. उसको ये मतलब लेट दैट पर्सन नो
that you are going to say something important, and when you say something important you have to set a time. आप उसको अभी 10 बजे का, अगर सपोज 12 बजे है ना, आप बोलिए यार 3 बजे मेरे रूम में आ जाओ प्लीज, जरा पोलाइटली बोलिए, तुमसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। तो क्या होगा, उस ओकेशन की सीरियसनेस होती है। तुम खड़े खड़े उसको अगर फीडबैक दोगे, यू बिलीव मी, वेदर इट्स अ फैमिली मेंबर और a relative or a shopkeeper or somebody on the cash counter of a bank or airport, this feedback will not work. अगर आपको एयरपोर्ट पे भी या रेलवे स्टेशन पे भी फीडबैक देना है, आपकी इतनी लंबी लाइन है, आप एक ही आदमी बैठा है, आप चिल्ला के मत बोलो, धीरे से बोलो, उसको प्राइवेटली बोलो, वो आपकी बात को सुनेगा। अदरवाइज वो आपका दुश्मन हो जाएगा, बोलेगा यार तू है ना, तू कौन आ गया सुबह सुबह मेरा दिमाग खराब करने, वो सुनेगा ही नहीं आपकी बात। तो हम लोग क्या करते हैं, नेगेटिव फीडबैक देने में बहुत गलत तरह से कम्युनिकेट करते हैं। आपको प्राइवेट टाइम सेटअप करना पड़ेगा। घर में भी ऐसा ही है, आप अपने बच्चे को फीडबैक देना चाहते हो, उसके भाई बहन के सामने मत दो, उसको चुपचाप बुलाओ अंदर, उसको बोलो तुमसे मुझे जरूरी बात करनी है। बच्चा बहुत ध्यान से आपकी बात सुनेगा। और नेगेटिव फीडबैक देने से पहले, नेगेटिव वो आदमी या वो लेडी या कोई भी है आपकी दुश्मन नहीं बने, आपको वो इंश्योर करना है। अदरवाइज दिस becomes a lifelong enmity. Please note this point. Not in public. See where you are giving the feedback. Yes, madam. Thank you. Second thing is, before you give negative feedback, you talk 1 or 2 good points about that person. उससे क्या होगा, वो दुश्मन कभी नहीं बनेगा आपका। वो दुश्मन नहीं बनेगा, वो दोस्त बन जाएगा, उल्टा हो जाएगा, 180 डिग्री ऑपोजिट हो जाएगा, क्योंकि आपने उसकी 2 पॉजिटिव बात बोल दी। और हर बंदे में, एवरी पर्सन हैज 2 पॉजिटिव थिंग्स, प्लीज रिमेंबर, इन हिम और हर। आप उसको बोलो यार लास्ट वीक तुमने है ना 12 घंटा काम किया था, हम लोग बहुत खुश हुए थे, बॉस भी बहुत खुश हो गया था, तुम्हारा बच्चा को बुखार था फिर भी तुम साइट पे रह के काम किया, वी आर सो हैप्पी अबाउट इट। आप देखो वो आपका यार गुलाम बन जाएगा। उसके बाद आप जो नेगेटिव बोलना है उसको इनडायरेक्टली बोलो, कभी डायरेक्टली मत बोलो कि कल तुम मेरे को मेल करके नहीं गए, मेरे को बहुत झाड़ पड़ा एंड आई एम गोइंग टू। हमारे बॉस थे, बहुत सारे बॉस ऐसे ही फीडबैक देते थे गलत तरीके से। आई विल नॉट गिव यू नेम्स। वो बोलते थे ये मैटर तो अभी मुझे डिस्कस करना पड़ेगा, सीएमडी विल नॉट बी हैप्पी। इस तरह की थ्रेटनिंग बात, थ्रेटनिंग वे में फीडबैक नहीं देने का कभी भी, उस फीडबैक का असर नहीं होगा। आपको थ्रेटन करना है, किसी को एक्शन लेना है तो चुपचाप एक्शन ले लो, लेकिन बोल के मत लो। वो नौबत कब आती है, लास्ट में आती है। हम बात कर रहे हैं फर्स्ट फीडबैक की, वो नौबत बाद में आएगी कि देख बेटा बहुत हो गया यार, अब देख मेरा लिमिट आ गया है, तुम इतना अच्छा वर्कर है, फिर भी 2 पॉजिटिव पॉइंट बोल दो। तुम अपने पिताजी का ध्यान रख रहे हो, तुम्हारी बुढ़ी माँ का ध्यान रख रहे हो, हम लोग को अच्छा लगता है देख के, बुजुर्ग का ख्याल रखते हो तुम। अच्छी बात बोलोगे तो फीडबैक का वैल्यू ज्यादा है, उसका इफेक्ट ज्यादा है। हम बच्चों को भी ऐसे गलत तरीके से फीडबैक देते हैं। हमारी प्रॉब्लम क्या है, हमारा पूरा सोसाइटी को जो है ना ऐसी कंडीशनिंग की हुई है। हम लोगों के पेरेंट्स ऐसा ही फीडबैक देते थे सबको, हमारी मदर्स भी, फादर्स भी, सबके, मतलब वी हैव दैट हमारे समाज में वो है, चल रहा है ऐसा। बिकॉज हम लोग ब्रिटिश के गुलाम थे, मुगल्स के गुलाम थे, हमें एक ही तरीका आता था। दैट वाज द ओनली वे ऑफ पेरेंटिंग, दैट वाज द ओनली वे टीचर्स वुड कंडक्ट देमसेल्व्स, बिकॉज उन्होंने भी ऐसा ही सीखा था, उनके टीचर्स भी ऐसे ही थे। हमारे टीचर्स भी बहुत गलत फीडबैक देते हैं, क्लास के सामने बोलेंगे ए खड़ा हो जा, बेंच के ऊपर खड़े हो जाओ, पब्लिक ह्यूमिलिएशन कर देते हैं, क्लास के बाहर निकल जाओ। आजकल तो मारते नहीं है आप सबको, बाकी जो नेक्स्ट
हमारा जनरेशन है उसमें तो मारते थे, बहुत बुरी तरह मारते थे, उससे कुछ नहीं होता है। आप उस टीचर को हेट करना शुरू कर देते हो। अभी आजकल के कुछ टीचर्स बहुत, बिकॉज एक कानून भी आ गया है कि आप ह्यूमिलिएट नहीं कर सकते हो बच्चों को, आप बच्चों को इंसल्ट नहीं कर सकते हो। हाँ, मैडम ने लिखा यू मे शेयर डाउट्स और आस्क क्वेश्चंस इन द चैट। यस, सो आपको समझ में आ रहा है कि फीडबैक इज ए प्रोसेस। जैसे आपका एक ऑपरेशंस में प्रोसेस होता है, प्रोसेस में क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप चलना है। पहले आपको उसको बुलाना है, बड़े इंपॉर्टेंट बात करनी है यार, उसके दिमाग में रजिस्टर हो जाएगा ये इम्पोर्टेंट है। आप खड़े खड़े उसको बोलोगे तूने गलती करी, तूने ऐसा किया, तूने ऐसा किया, नो। और फीडबैक को डायरेक्टली मत दो, उससे क्वेश्चंस पूछो, उससे क्वेश्चंस। अच्छा, देन देर हाउ टू गेट रीड ऑफ पर्सन गिविंग नेगेटिव फीडबैक। सर ये थोड़ा आपको समझाना पड़ेगा, हिंदी में समझाइए। मतलब हाउ टू गेट रीड मीन्स शूट करना है क्या? बिकॉज गेट रीड इज अ वेरी पावरफुल फ्रेज। जरा आप समझाइए ना माइक ऑन करके प्लीज। या टेल मी द एग्जैक्ट क्वेरी। नागराज, हाँ जी। Yeah, I'm asking like how to handle such situation, like who person who is giving the negative feedback. So go on giving the negative feedback. So I like that. So how to? No, he is giving you negative feedback every day, or today itself he is giving you negative feedback. If such scenario comes, what type of how to handle such? नहीं, मतलब कंटिन्यूसली इज गिविंग यू मींस ऑन अ डेली बेसिस, वीकली बेसिस, और वो आपको आप बोलते ही जा रहे हैं, चुप नहीं हो रहे हैं, ऐसा है क्या? कभी कभी होता भी है। नहीं, हर दिन देता है क्या, हर हफ्ते देता है, कैसे देता है ये बताइए। होता है, मींस कंटिन्यूस दे रहा है आपको। देन यू हैव टू टेल हिम वेरी पोलाइटली, देखो आप उसको भी फीडबैक दीजिए ना। उस केस में उसको आप 5 लोगों के सामने फीडबैक मत दीजिए कभी भी। उससे भी आप टाइम लीजिए, तब आप इस प्रोसेस को रिवर्स कर दीजिए। उससे टाइम लीजिए, वर्बली या ईमेल के ऊपर, सर मुझे आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करनी है। आप समझ गए ना, वो प्रोसेस को उल्टा कर दीजिए आप। अभी सबऑर्डिनेट के साथ नहीं है, आपके सुपीरियर के साथ में आपको टाइम लेना है। वो बोलेगा अभी मेरे पास टाइम नहीं है, सब नेक्स्ट वीक आऊं क्या, मुझे बहुत जरूरी बात करना है आपसे, मैं आई एम हाईली डिस्टर्ब, मुझे बात करना है। इतना तो आप बोल सकते हो, ट्रूथफुली बोलो। ठीक है, जब उसने टाइम देगा ही आपको, यार सरकारी कंपनी में ऐसा हो ही नहीं सकता नहीं देगा, वो टाइम देगा आपको, उसके पास जाओ। लेकिन उधर आपको बिल्कुल न्यूट्रल रहने का है। आपको अपना बॉडी लैंग्वेज सबसे पहले सुधार के जाना है, फ्रेंडली बॉडी लैंग्वेज में जाना है, हॉस्टाइल बॉडी लैंग्वेज में नहीं जाना है। जब ऐसा सिचुएशन आता है ना, तो हमारी भी गलती होती है, मान के चलो आप। मैंने बाद में रियलाइज किया कि जो बॉस हमको गंदी तरह से फीडबैक देता था, हमारी बॉडी लैंग्वेज उसके साथ कैसी होती थी, उसको देख के हमारा नाक फूलता था। समझ गए ना आप? उसको देख के हमारा जो ना हमारा जो सांस है ना, वो पैंटिंग होती थी सांस की, मतलब 10 गुना तेज दौड़ती थी सांस, और हमारी आंखों में ना थोड़ा आग निकलती थी उसको देख के। लेकिन आपको जाना है तो आपको भी न्यूट्रलाइज करना है ना, जिससे वो आदमी आपका दुश्मन नहीं बने। अभी आप समझ गए ना? राइट। जैसे आपको सबऑर्डिनेट के साथ इंश्योर करना है कि वो आदमी आपका दुश्मन, तो आप उसको 2 अच्छा पॉइंट बोल दो ना, कि सब आपके साथ 10 साल हो गया काम करके, 5 साल हो गया, हमने इतना सब सीखा है, बराबर। आप उधर जाके उसको न्यूट्रलाइज करो ना पहले जाके यार, चमचागिरी मत करो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ चमचागिरी करो, चमचागिरी हम लोगों ने भी नहीं की, कभी नहीं करी है, ऑनेस्टली बता रहा हूँ। ये मेरा तो रेपुटेशन है कि मतलब कभी नहीं किया किसी का। एक हम था, एक खान जी थे, और 3-4 और लोग थे। हमने 2 प्रमोशन छोड़ दिया, लेकिन चमचागिरी नहीं किया है। क्योंकि हमारे कुछ बॉसेस थे जो चमचागिरी एक्सपेक्ट करते थे। एनपीसी में ज्यादा बॉस चमचागिरी एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। एनपीसी इस मामले में बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है। अगर आप अच्छे हो तो बॉस भी अच्छे हैं आपके साथ, ये तो आप मान के चलो। थैंक यू सर। द प्रॉब्लम इज
ये इसमें हमारा भी दोष होता है, ये मान लो, आप एक्नॉलेज कर लो कि जब हम बॉस को फीडबैक देंगे, उसको बोलेंगे सर मैं ना, आप जब ऐसा बोलते हो तो बहुत डिस्टर्ब हो जाता हूँ, अगर वो आपसे एल्डरली है तो भी बोल दो कि हम तो आपके बच्चे के जैसे हैं, इतना तो बोल दो यार, एज ए ह्यूमन बीइंग। तो आप उसको है ना एज ए ह्यूमन बीइंग टैकल करो, और ये फिर मुझे बताना आके उसका कितना असर हुआ है, ठीक है ना? उसका असर होगा पक्का। You understand? So this is the way of communicating with subordinates and with your superiors. The best, the most practical way. हम गलती यही करते हैं जो टीचर लोग करते हैं, सबके सामने बेंच पे खड़ा कर देते हैं, बॉस हमको बेंच पे खड़ा कर देते हैं सबके सामने, और हम भी सबके सामने बॉस को बेंच पे खड़ा कर देते हैं। बॉस आपका दुश्मन कब बनता है? जब 10 लोग के सामने आप उसको इंसल्ट कर देते हो कि साहब आप गलत बोल रहे हैं, आपने जैसे ही बोला कि आप गलत बोल रहे हैं, गया काम से। एक स्टेटमेंट ऐसा होता है ना, वो तलवार के जैसा काम करते हैं। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। ओके Okay, thank you. नाउ 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 अब देखो, बॉस कितना भी गंदा रहेगा उसमें 2 क्वालिटी हमेशा रहेगा, तभी वो उस लेवल पे पहुंचा है। उसमें अगर 2 क्वालिटी आपको नहीं लगता ना, तो आप बोलो क्या सर, आप तो कॉलेज का गोल्ड मेडलिस्ट हैं सर, आपसे हमने इतना सीखा है। कुछ भी बोल दो ना, 2 पॉजिटिव पॉइंट यार, झूठ मत बोलो, लेकिन चमचागिरी मत करो। वो 2 पॉजिटिव पॉइंट है ना उसका, आप मान लो कि है। करेक्ट नो? सब आपसे हमने सीखा है, 14 घंटा 16 घंटा कैसा काम करना है, आप थकते नहीं हो। हमको आपसे और भी बहुत कुछ सीखना है, लेकिन आप ऐसा बोलते हो तो हमको दिल में बहुत चोट लगता है। एक बार बोल के देखो, ट्राई करो। चलिए, देन एक पॉइंट और था सबका आपका, वो ये था कि लैंग्वेज का व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ लैंग्वेज। तो मैं आपको एक स्लाइड दिखाऊंगा, एक मिनट मैडम, आई कैन शेयर नो? Yes, sir, you can. You're a co-host. एक मिनट, हाउ डू आई शेयर स्क्रीन? ओके, दिख रहा है सबको? इज इट विजिबल? Yes, sir. Very clear. Yes, sir. Yes, sir. ओके 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 ओके। जैसे मैडम ने स्टार्ट किया था, हम भी आपको एक फोटो दिखा देते हैं। ये कहाँ की फोटो है, बोली? एनपीसीआई टाइगर, वेरी गुड। वहां पे एक टाइगर दिख रहा है, आपको दिखता है? On the road. Yes, sir. टाइगर है, टाइगर दिख रहा है। आप लोग को दिखता है कॉलोनी में कभी कभी? Colony में नहीं है sir. On the way to plant site we have seen. ऑन द वे टू प्लांट साइट, और वी हैव सीन, यस। ऑन द वे टू रेलवे स्टेशन भी दिखता है। वी ऑन द वे टू रेलवे स्टेशन। यस। अच्छा, कभी दिखता है ना, रात को या सुबह? रात को ज्यादा दिखता है, दिन लेकिन दिखता है, दिन में भी कभी दिख जाता है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ये स्लाइड हम इंडिया में सब जगह दिखा चुके हैं, एंड पीपल आर सो फैसिनेटेड, स्पेशली इन प्लेसेस लाइक हरियाणा एंड ऑल नो। वहाँ पे टाइगर है ही नहीं ना, वहाँ पे जंगल भी नहीं है, वो लोग देख के पागल हो जाते हैं। जब हमारा पब्लिक हियरिंग था हरियाणा का 2010 में, हमने ये स्लाइड दिखाया था। जबलपुर में 2011 में था पब्लिक हियरिंग, वहाँ पे दिखाया था। 2019-18 में माही बांसवाड़ा में था, वहाँ पे ये दिखाया था। People don't believe कि tigers exist in the around the colony, you know. ये देखो, ये आदमी कौन है, पहचान सकते हो क्या? ये जो भाषण दे रहे हैं कौन है? ओम प्रकाश चौटाला। ओम क्या प्रकाश। बात है यार, पॉलिटिक्स में तो हम सब लोग नंबर 1 है इंडिया में। कुछ भी बोलो, nobody can beat Indians, है ना? सो दिस इज ओम प्रकाश चौटाला, यू नो। ये आदमी ने बहुत लफड़ा किया था हरियाणा की पब्लिक हियरिंग में। ये आदमी ने स्टेज पे आके ना इतना डरा दिया था सबको, अपना गैंग लेके आ गया था। अच्छा, अभी मेरे को एक बात बताओ, उसका लैंग्वेज कैसा है? ही इज वेरी फ्लुएंट इन हिंदी और इंग्लिश, यस और नो? इज ही फ्लुएंट इन हिंदी और इंग्लिश? नहीं नहीं, फ्लुएंट तो नहीं है सर।
बहुत क्रूड है, लेट मी टेल यू। आप समझ गए ना? फ्लुएंट तो भूल जाओ, उसको हिंदी भी बराबर नहीं आता, इंग्लिश भी नहीं आता, वो रीजनल लैंग्वेज बोलता है, बहुत क्रूड वे में बोलता है। ही इज अ वेरी वेरी क्रूड पर्सन अदरवाइज, ओके। लेकिन इतना क्राउड के साथ कम्युनिकेट कैसे कर रहा है? आई एम आस्किंग यू ए क्वेश्चन। और इतना, और कम्युनिकेट करके वोट भी ले रहे हो, समझ गए ना? सो दोज ऑफ यू, अगर आपको ये गलतफहमी है कि कम्युनिकेशन करने के लिए लैंग्वेज अच्छा होना चाहिए, तो वो गलतफहमी आप दिमाग से निकाल दो सब लोग। गुड मॉर्निंग शर्मा सर। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। हु इज दिस? दिस इज नागराज नायक सर। बोलिए सर। सर, इधर कॉमन इंटरेस्ट है सर, both people and this political leaders, they have a common interest. That is why they are able to communicate. That is why they are able to communicate each other. सर मैं आपको एक बात बताऊं सर, आप जिसके साथ कम्युनिकेट करते हो अपने जॉब में, आप जिसके साथ कम्युनिकेट करते हो घर में, अपने फ्रेंड सर्कल में, वहां भी तो कॉमन इंटरेस्ट कुछ तो है कि नहीं है? सर हाय सर। आप जो कहना चाह रहे हो, देयर इज अ बाइंडिंग फैक्टर, ओके? यस सर। देयर इज अ बाइंडिंग फैक्टर। जहां भी आप कम्युनिकेट करोगे, देयर इज अ बाइंडिंग फैक्टर। अगर आप ट्रेन में भी जा रहे हो, वो कंपार्टमेंट के अंदर आप किसी के साथ कम्युनिकेट करते हो, देयर इज अ बाइंडिंग फैक्टर दैट पीपल हैव टू stay in that compartment for one night, no? There is a binding factor, no? And people have to stay with some unity. अगर कोई रात को चोर आता है, डाकू आता है, यूनिटी दिखाते हैं ना लोग। सो कम्युनिकेशन में क्या होता है? कम्युनिकेशन का मतलब ही क्या होता है? देयर इज ए बाइंडिंग फैक्टर व्हेन यू आर कम्युनिकेटिंग, यू अंडरस्टैंड? अदरवाइज यू डोंट कम्युनिकेट व्हेन देयर इज नो बाइंडिंग फैक्टर। आप रोड पे चल के जा रहे हो, if there is no binding factor with so many people, you don't communicate at all, no? आप समझे ना? Yes sir, yes sir, yes sir. So communication का मतलब ही ये है, the first requirement of communication is that there is some common binding factor between two parties. Otherwise, the definition of communication does not hold. You understand? आप भगवान के साथ भी communicate करते हो ना प्रेयर में, there is a binding factor, no common factor, that God wants you to behave properly and you want God to give you a healthy life. बराबर ना? एक बाइंडिंग फैक्टर है, एक रिलेशनशिप है ना आपस में। Yes or no? Yes sir, yes sir, yes sir, yes sir. Now please remove that misconception कि there is a binding factor तो होता ही है, उसके बाद भी लोग communicate करता है without language. And I'll give you hundreds of examples from NPC itself. आपने बहुत सारा स्टेशन डायरेक्टर देखा है ना? देखा है कि नहीं? देखिए सर। सबका लैंग्वेज स्किल अलग अलग था कि नहीं? था सर। Yes or no? Don't worry यार, यहाँ पे कोई किसी का नुकसान Yes करने sir, के yes लिए sir, नहीं बैठा। yes sir, yes sir, correct sir. Some were very silent also, you know that, no? वो ज्यादा बात भी नहीं करते थे ना? ऐसे थे सर। नहीं करते थे ज्यादा, उसके बाद भी कम्युनिकेशन कर पाते थे ना? उसके बाद भी प्लांट चलाते थे, आपको भी चलाते थे साथ में, बराबर ना? यस और नो? कुछ लोग अपने बॉडी लैंग्वेज से बात करते थे ज्यादा, कुछ लोग एग्जैक्टली वही हम बोल रहे हैं आपको। कम्युनिकेशन में खाली वर्ड्स और लैंग्वेज नहीं होता है। मैडम बताएंगे। मैडम, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ बॉडी लैंग्वेज? कहाँ गई मैडम? सोनिया मैडम। जी सर। What is the contribution of body language in your opinion? Body language is very important and communication में जो दूसरा एक और फैक्टर होता है वो है listening also. So आप बोल रहे हैं वो भी important है, but आपको effective communication करने के लिए 50%, a little less than 50% is needed. एक अच्छा listener होना वो भी important है. More than 50% is your body language. Exactly. So let's put body language, you know,
let us not go by mathematics, but many experts have said 70% contribution body language का है. You Yes. understand? अगर आपका लैंग्वेज कितना भी अच्छा होने दो, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. एक टेलीफोन ऑपरेटर होती है ना, कोई भी लेडी या जेंट होता है, उसका जनरली लैंग्वेज अच्छा होता है, हिंदी, इंग्लिश, कन्नड़, वॉट लैंग्वेज. यू अंडरस्टैंड? उसका कम्युनिकेशन लैंग्वेज में तो अच्छा होता है, बट बहुत सारे टेलीफोन ऑपरेटर का नाम बहुत खराब था. वाई? बिकॉज उसकी टोन अच्छी नहीं थी, उसका जो बोलने का तरीका था वो गलत था, वो मीन्स दूसरों को ऑफेंड करती थी, राइट? वो गलत वर्ड्स यूज करेगी. सो इट इज नॉट अबाउट लैंग्वेज फ्लुएंसी, इट इज अबाउट, एंड सबसे ऊपर क्या होता है? ट्रस्ट. अगर ट्रस्ट नहीं है तो कम्युनिकेशन हो ही नहीं सकता. यू विल नॉट कम्युनिकेट विद अ पर्सन विद whom यू डोंट हैव ट्रस्ट. सिंपल. अगर आपके बॉस के साथ कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है तो आप मान के चलो आपकी लैंग्वेज और उसकी प्रॉब्लम नहीं है, आपकी प्रॉब्लम है बॉडी लैंग्वेज एंड ट्रस्ट. आप समझ गए? आपका 80% चांसेस आर कि योर बॉडी लैंग्वेज एंड ट्रस्ट इज लैकिंग. वही बॉस दूसरों के साथ क्यों अच्छा कम्युनिकेट करता है, या दूसरे लोग उसके साथ क्यों आपसे आपसे कम उसकी जो लैंग्वेज स्किल आपसे भी खराब है, लेकिन दैट पर्सन इज एबल टू कम्युनिकेट विद द बॉस प्रॉपरली. व्हाई यू आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट? तो ये हमेशा मान के चलो. मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ. आप ट्रेन में जा रहे हो, स्टॉप शेयर करता हूँ, बाद में चालू करेंगे. आप ट्रेन में जा रहे हो, लेट अस से एक थर्ड AC 3 टियर कंपार्टमेंट है. वाई AC 3 टियर? बिकॉज उसमें 6 लोग बैठते हैं एक कैबिन में. 3 + 3 6, और ये साइड के भी आप पकड़ोगे तो 8 लोग होते हैं. 8 लोग, ओके, 8 people. Tell me one thing, out of these 8 people, with how many people do you communicate? Tell me honestly, over in that one night or one day. बोलो. एक तो ट्रेन में वो डर लगता है कि कुछ unwanted things ना हो, like Whatever be the reason, do you communicate with all the 8 people? Srinivas is writing one or two. Maybe one or two. मैं भी बोलता हूँ 1 or 2. I have also done the same. हमने क्या उसका लैंग्वेज स्किल देखा था क्या कम्युनिकेट करने से पहले? बोलो. देखो, कम्युनिकेशन का क्या मतलब होता है? हेलो बोला, हाय बोला, पूछा तुम कहाँ से है, कहाँ जा रहे हो, करेक्ट? वी हैव नॉट सीन द व्हाट हैव यू सीन फर्स्ट. फिर जब हम चाय पीने के लिए नीचे जाएंगे, हम वही 1-2 लोग उसमें से 1 या 2 को बोलेंगे मेरा सामान चेक देखना, बराबर? सबको नहीं बोलेंगे ना. Correct. आपने ये नोट किया? ये बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है लाइफ में. अगर आपने ये बात को स्टडी कर लिया ना, ये सीन को, तो आपका कम्युनिकेशन जो है ना बहुत अच्छा हो जाएगा आज से ही. 2-3 चीज याद रखो. लैंग्वेज फ्लुएंसी इज नॉट इम्पॉर्टेंट, राइट? सेकंड इज you don't start with a controversial topic like madam said. आपने उसको दुश्मन नहीं बनाया ना. मैंने एक वर्ड यूज किया था, दुश्मन. आप अपने कम्युनिकेशन से दुश्मन बना देते हो आपके पहले सेंटेंस से ही. हमेशा आपके पहले सेंटेंस से आप दुश्मन बना देते हो अपने सबऑर्डिनेट को, अपने बॉस को. वाइफ तो होती है आपकी दुश्मन वैसे ही, बाय बाय क्या बोलना चाहिए, बाय द बॉन्ड ऑफ मैरिज. ओके. मे बी कई लोग अपने बच्चों को भी दुश्मन बना लेते हैं बिकॉज ऑफ वन सेंटेंस. सेम थिंग, बच्चे लोग अपने पेरेंट्स को दुश्मन बना लेते हैं बिकॉज ऑफ वन सेंटेंस. डोंट यूज दैट सेंटेंस जो किसी को इतना हर्ट करे कि अभी आपने ट्रेन में 8 लोग बैठा है, आपको ये नहीं पता ये कौन सी पॉलिटिकल पार्टी से है, बराबर? ये जयललिता का फैन है कि ये मीन्स ये अपना मोदी जी का फैन है कि राहुल गांधी का फैन है कि किसका फैन है. और आप शुरू हो जाते हो, अरे यार वो जो गवर्नमेंट था ना उसने इतना सत्यानाश किया इंडिया का, है ना. और आप सोचते हो एग्री करेगा आपसे? नहीं करेगा, बिकॉज ही इज ए फैन ऑफ द अदर पार्टी, अपोजिशन पार्टी.
वो आपको अपना दुश्मन समझेगा। आप समझे ना, कम्युनिकेशन ऐसी चीज होती है, विदाउट यूजिंग द गन यू कैन मेक एनिमीज, एंड बिलीव मी, वी मेक enemies even in our jobs without guns and knives and gunpowder, just by the way we communicate. So हमेशा याद रखो, don't say offending things, don't say things which are controversial. Okay, look for common things, always look for common things. The moment you look for common things, that is called commonality. What is common between you and this person? You will be able to communicate much better. Politician हमेशा क्या बोलता है अपने भाषण में मालूम है? क्या बोलता है हमेशा? मैं जब बहुत छोटा था, मैं मेरे पिताजी के साथ कारवाड़ आया था, वो टाइम में हम लोग दांडेली गए थे, वो टाइम में मैं काईगा में रुका था, उस दिन से मेरा काईगा के लिए इतना प्यार हो गया, इतना प्यार हो गया। आप समझे ना? he is showing something common. Then what happens? Immediately people, they become sentimental and they start hearing whatever he says, irrespective of his language fluency, irrespective, they only look at his body language. His body language is very friendly. समझ गए ना? They only look at his intention. His intention is to serve you people. With now, तो आप ये समझ, then people start trusting him, so they listen to him, so his communication is successful. You understand? हाँ, मैडम has raised her hand. या आपको कुछ बोलना है मैम? It seems, yeah. Sir, here I just wanted to contribute a small thing. When you interact with people on topics like politics or any such thing which is controversial, हर आर्ग्यूमेंट को जीतना जरूरी नहीं है। सी हम लोगों के जो बिलीव्स है ना, वो बहुत दिल के बहुत करीब होते हैं और वो एक दिन में नहीं बनते, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बनते हैं। यूजुअली व्हेन वी सी पीपल आर्ग्यूइंग, मोस्ट ऑफ द टाइम दे विल आर्ग्यू ऑन द पॉलिटिकल पार्टीज और समथिंग व्हिच इज रॉन्ग और राइट। तो हम लोगों की पूरी कोशिश ये होती है कि हम इनको कुछ ऐसा आर्ग्यूमेंट दें कि ये हमारी बात मान जाए कि ये ही अच्छा है, सी ही अच्छा है, उसने इतना काम किया और वो डी ने तो कुछ नहीं किया। We try win that argument somehow. For example, if you win it, what will change? Nothing will change. But what you will lose is the trust, as Sharma sir has just mentioned, and the whole purpose of communication will fail. आप किसी को अपने आर्ग्यूमेंट से, अनलेस आप डिबेट कर रहे हैं, लाइक अ फॉर्मल डिबेट बच्चे लोग स्कूल में करते हैं, जहाँ इनको किसी टॉपिक के प्रो या कॉन्स बताने होते हैं, या कोई फॉर्मल डिबेट अगर हो रही है, then it is a good idea to put forward your point. Otherwise, there is no harm in agreeing to what people are saying. Somebody says कि यही अच्छा है, भगवान नहीं होते. All right, that person has grown with that thought. वो उसके दिमाग में, उसके लाइफ एक्सपीरियंसेस ने उसको ये यकीन दिला दिया है कि भगवान नहीं होते. So आप उसको प्रूव करने बैठ जाओ कि भगवान तो होते हैं, तो ये गलत होगा, आप ही लूजर बनोगे। आप उसको नहीं बता सकते कि भगवान होते हैं, राइट? सो इन दैट सर्कमस्टेंस इट इज अ गुड आइडिया टू जस्ट एग्री और बी न्यूट्रल कि ओके, ऑल राइट, पॉसिबली, मतलब आपका ऐसा ख्याल है तो जरूर आपके पास इसके लिए कोई लॉजिकल रीजन होगा। थैंक्स, आपने शेयर किया। सो बी सेंसिटिव टुवर्ड्स द ओपिनियन ऑफ द अदर पर्सन and just don't try win arguments just like that, good or bad, right or wrong. Surrender, क्योंकि आपका पर्पस वहां पे विजय होना नहीं, right? So most of the time just surrender and accept and also respect the other person's opinion. That's all. Fantastic. This is the next essential part of any communication. Never enter into an argument यार। तो आपको क्या 8 घंटा टाइम पास करना है ट्रेन में, तो और तरह से करो ना। आर्ग्यूमेंट क्यों करना चाहते हो? You will not win that argument even after 80 hours. Please remember. एक बात नोट कर लो आप। Even there are some children sitting here. Where is Ananya gone? Ananya Chandra. Which standard you study in? या बोलो, आपने बोला नहीं है कुछ भी। Pardon? 6th. Very good.
Don't never enter into an argument with anybody in school, with your teacher, with your student. Let them have their own belief. No, why should you challenge their belief? Who are you? Who am I? उनको कुछ भी सोचने दो ना. हाँ, अगर आपके बारे में गलत सोचते हैं, you prove that they are wrong, but don't argue with them. You tell them, आप देखो मैडम, in 10 days I will show you that I am not like that. But don't argue कि I am not like that. You always say so. You always think like that. ऐसा बोलो ही मत किसी को. Because you will never win that argument with words. That argument can be won only by deeds at some later point of time. Only by deeds. Understand? So this is one very valuable lesson. If youngsters take it right now, they will be very happy. आपको एक बात पता है, अपने एनपीसी में जिसको कम रेटिंग मिलता है हमेशा, मैं आपको एक सीक्रेट बता रहा हूँ बॉस लोग का. एक सीक्रेट बता रहा हूँ मैं. Those are the people who always argue with their bosses. बिना बात का आर्ग्यूमेंट करते हैं. अरे मत करो यार, करके दिखा दो ना उसको. Don't argue on the other person. Yes, madam has written there. Because that person has got a very solid belief. That is called a world view. And today when I write scenes for some studios, the first thing, अगर scene में दो opposing world view नहीं है, तो उस scene को लिखो ही मत. That scene will fail. हमको ये सिखाया जाता है. There have to be two opposing world views, like सौम्या जी ने कहा कि भाई एक पार्टी बोलती है there is God, second party says there is no God. Nobody will win that argument, लेकिन it will be a very good scene if these two people are together in that scene. Because two opposing worldviews are the genesis of conflict. Two opposing worldviews are the genesis of conflict. बच्चे की पिटाई करनी चाहिए, father says. Mother says पिटाई नहीं करनी चाहिए. Opposing worldviews, and it's a scene. It's a scene. The job of cleaning the kitchen is that of a lady, of a woman. The man says. The lady says, today it's democracy. Both have to contribute equally. तेरी माँ ने तुझे क्या सिखाया, you idiot? आप समझे ना? वो कहता तेरी माँ ने क्या सिखाया, ये this has been, ये हमेशा ladies का ही काम था किचन का काम करना. This is a fantastic opposing world view. और ये वर्ल्ड व्यू जिस सीन में आएगा वो सीन शाइन करेगा, लोग ताली पीटेंगे उसमें. सो आर्ग्यूमेंट ऑन वर्ल्ड व्यू इज ऑलवेज द जननी, द जेनेसिस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट. इट वर्क्स वेरी वेल व्हाइल राइटिंग अ मूवी. इट डजंट वर्क इन डे टू डे कम्युनिकेशन. प्लीज रिमेंबर. आप समझ गए ना सब लोग? ये 5 बातें आज याद रख लोगे तो आगे के लिए बहुत सुखी हो जाओगे आप लोग. अपनी बॉडी लैंग्वेज पे ध्यान दो. आज जाके मिरर में देखो, अपने आप को रिकॉर्ड करो. हाँ, मैडम ने लिखा है, या आई बिलीव एंड सेइंग दैट दिस इज द फैक्ट. या ये क्यों बोलना दिस इज द फैक्ट? यू हैव नॉट टू. तो अभी मैंने आपको जो ट्रेन का एग्जांपल दिया ना, ट्रेन में कम्युनिकेशन किसके साथ होता है, कैसे होता है, किसके साथ ज्यादा अच्छा होता है, आप समझ जाओ. आप सबसे पहले उसको पूछ आप कहाँ जा रहे हो, आप कहाँ जा रहे हो. वो पूछने का भी एक तरीका है. वो पूछने का भी एक तरीका है. ये somebody has written that in public speaking it matters, language matters. वो बाद में करेंगे डिस्कस. Yeah. In public speaking, we are talking of communication, sir. We are not talking of public speaking here. We are talking, let me tell you, I'll give you 2 examples from corporate life also. Mr. Narayan Murthy, उसका language कोई बहुत अच्छा नहीं है, आप समझो. Please remember, he is not a very, vocal speaker also. चिल्ला चिल्ला के बात नहीं करता है, बहुत silently बात करता है नारायण मूर्ति. Narayan Murthy is one of the best leaders of industry, one of the best persons today whom we know. Jabki Narayan Murthy does not have that, skill of or the oratory of a politician. What does that show? That for good communication, you don't need to have good oratory.
पब्लिक स्पीकिंग। ये आपकी गलत फहमी है कि पब्लिक स्पीकिंग इज रिक्वायर्ड फॉर गुड कम्युनिकेशन। आपने जो चैट में लिखा है, with very few words you can communicate. You know, Manmohan Singh was our prime minister. कितना silent आदमी था वो। And Manmohan Singh was not a, don't underestimate him. He was, let's forget his role as a prime minister and politician. You look at his role in the World Bank. He was a very successful leader there in World Bank. Language is one of the ingredients, yes, that's all. But don't say language is 80%, 70%. 70%, 80% is body language and trust. And your other habits. Telephone के somebody you are getting, see, आपको कोई stranger से call आता है, आपको कोई stranger से call आता है, वो पूछता है कौन बोल रहा है, आप क्या करते हो? कितना गुस्सा आता है? श्रीधर, गुस्सा आता है कि नहीं आता है? बोलो आप लोग, yes or no? Yes, absolutely. गुस्सा आता है? मिस्टर जय जोशी, आपको गुस्सा आता है? कोई पूछता है कौन बोल रहा है? वही आदमी फोन कर रहा है। यस, आपको कितना गुस्सा आता है? आप उसको बहुत बुरी तरह झाड़ देते हो कई बार। तो आपको मैडम ने एक बात कही थी, पहले अपने बारे में बताओ यार, दूसरे को कम्युनिकेशन करना है तो। और ट्रेन में भी कम्युनिकेशन चालू करना है तो जनरली हम क्या बोलते हैं? बोलो, जनरली क्या बोलते हैं अगर किसी के साथ चालू करना है अच्छा कम्युनिकेशन? बोलो क्या बोलना चाहिए? प्रैक्टिस करो अभी। शिव प्रसाद प्लीज। आप कहाँ से आए? आप कहाँ से आए? नॉन थ्रेटनिंग वे में, नहीं तो वो सोचेगा ये मेरे को लूटना चाहते हैं। आप कहाँ से हैं? उधर आपका बॉडी लैंग्वेज मैटर करेगा, आपका टोन मैटर करेगा। आप समझे ना, यहाँ पे टोन और बॉडी लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस है। आप कहाँ से आए, आप कहाँ जा रहे हो पूछने के लिए भी यू हैव टू हैव ए वेरी, यू नो, दैट बॉडी लैंग्वेज शुड शो ट्रस्ट, योर आईज शुड शो फ्रेंडलीनेस। स्माइलिंग फेस से करना है, स्माइलिंग फेस से करना है। नहीं तो अगर खड़ूस फेस से किया ना, वो आदमी बोलेगा साले तू क्या मेरा मोबाइल चोरी करना चाह रहे है क्या? यू अंडरस्टैंड? नहीं तो जवाब नहीं देगा आपको। देयर आर पीपल हु विल नॉट रिस्पॉन्ड टू यू, बोलेगा हाउ डज इट मैटर। ऐसे लोग भी मिलेंगे ट्रेन में, खड़ूस लोग। लेकिन वो खड़ूस क्यों बना? क्योंकि आपका बॉडी लैंग्वेज फ्रेंडली नहीं था। ये बात भी याद रखो। मैडम को कुछ बोलना है। हाँ, Sir, we may also try saying that instead of asking a straight question कि आप कहाँ जा रहे हैं, other way of trying is हम पहली बार इस रूट पे ट्रैवल कर रहे हैं, मुझे से कलकत्ता उतरना है, आपको पता है ये ट्रेन कहाँ तक जाती है, आप कहाँ तक जा रहे हैं? So when you tell about yourself, most of the chances कि अगला बंदा भी आपको बताएगा और सही बताएगा। सही बात है। इट इज बेसिकली यू रिवील योरसेल्फ फर्स्ट कि मैं कौन हूँ। यू ऑल्सो यू नो, एंड फ्रेंडली टोन, बॉडी लैंग्वेज, तब कम्युनिकेशन आगे बढ़ता है। यू नो, अदरवाइज यू नो, हम यहाँ पे हमारे लोग इतने कुछ लोग बहुत ही आइल से नालायक थे इस मामले में। जब हमारा फुकुशिमा का ये सब चल रहा था और हमें बहुत जरूरी था जाके इंटरैक्ट करना, तो मैनेजमेंट कुछ लोगों को भेज देती थी जाके। अभी हम लोग केंद्रीय विद्यालय में गए कोलाबा में, जहाँ पे नेवी के ऑफिसर्स के बच्चे पढ़ते हैं, और वहाँ पे प्रिंसिपल भी बड़ी वो रहती है, ऑफिसर की वाइफ रहती है किसी की, यू नो, सीनियर ऑफिसर की। और प्रिंसिपल भी बड़ी, मतलब यू नो, बिकॉज नेवी का तो आपको पता है क्या रहता है, लाइक यू नो, दे आर वेरी, वो ब्रिटिश टाइम का कल्चर चलता है एकदम ऑफिसर वाला। ये प्रिंसिपल को एक बंदा है, साइंटिफिक असिस्टेंट गया हमारे साथ, और वो उसको हम प्रिंसिपल के रूम में भी साथ में ले गए चाय पीने के लिए एंड ऑल, एंड जाके सीधा पूछने लगा, मैडम यू हैव कम हियर न्यू? अरे नाउ टेल मी वन थिंग, यू हैव कम हियर न्यू मतलब क्या हुआ? एक तो वहां लैंग्वेज मैटर करती है, देखो वहां वर्ड्स, व्हाट डज दैट मीन? यू हैव कम हियर न्यू का तो बहुत मतलब होता है नया। मतलब मैं क्या ब्राइड हूँ क्या यार कोई, कि मैं शादी करके अभी अभी आई हूँ? अरे आप अंग्रेजी बोलो तो अंग्रेजी का सत्यानाश मत करो, वहां पे लैंग्वेज मैटर करता है। आप लोग जो बात कर रहे थे ना लैंग्वेज की,
ऐसी लैंग्वेज मत यूज करो जिसका 10 मतलब निकले. Now new means so many things. You can't ask a lady today. New can also mean he is asking her, are you a virgin or something? Because she is a very, बहुत पढ़ी लिखी लेडी है, हाई सोसाइटी की लेडी भी है, तो उसके लिए न्यू का बहुत मतलब है. So you have offended the lady. And second thing is, your husband also works in here. अरे कमाल हो गया यार, तू कौन है, तू अपना तो बता. तू मेरे साथ आया है, मुझे बोलने दे पहले. तो वहां पे शुरू हो गया है. वो नाम नहीं बताऊंगा, वो आपके यहाँ से ट्रांसफर होके गया था आदमी. आप समझ सकते हो कौन हो सकता है वो. अंडरस्टैंड. तो ये सब ऑफेंसिव क्वेश्चंस क्यों पूछना किसी के साथ में. और जब आप क्वेश्चंस भी पूछते हो इन अ नॉन ऑफेंसिव मैनर, तो पहले अपना बोलो. मैम, वी आर फ्रॉम दिस प्लेस, नाउ वी हैव कम हियर टू इंटरेक्ट विद योर स्टूडेंट्स. हम आपको कुछ साइंस के बारे में बताएंगे, बच्चों को कुछ टेक्नोलॉजी के बारे में बताएंगे, कुछ न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में बताएंगे. आई एम सो एंड सो इन द ऑर्गेनाइजेशन. देन शी विल ओपन आउट विद यू, नो. आप समझ रहे हो ना. तो प्लीज रिमेम्बर. हाँ, लैंग्वेज, आई थिंक वी शुड, देयर इज सम मैसेज देयर. क्या है मैसेज? हाय माई सेल्फ अनन्या. या हाँ, ठीक है ना. अनन्या इज राइट. वी शुड स्टार्ट सेइंग हाय माई सेल्फ अनन्या, व्हाट इज योर नेम. बहुत अच्छा है. एज यंगस्टर्स यू कैन ऑलवेज से दैट. There was a young girl sitting in front of me when I was traveling, some months back. हमारा कोटा में प्रोग्राम था, and I wanted to interact with that young girl because she was talking about shooting and all that, तो मुझे बहुत, मेरे सीट के सामने ही बैठी हुई थी. So मुझे पूछना था कि तुम लोग क्या शूटिंग कर रहे हो. मुझे क्यूरियोसिटी हुई बिकॉज मैं भी वो कुछ स्टूडियोज के साथ में इन्वॉल्व हूँ. I said, how should I start talking to her? And बहुत प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ मैं आपको. I can't ask her what is your name. I can't say because मेरा एज डिफरेंस बहुत है. She must have been 20 years old, only. So I can't say I am so and so, hi, let us be friends or something. नहीं. तो मैंने उसने, when she was eating her food, I said very homely food, you cooked it yourself. So she got a little flattered. Homely food, you cooked it yourself. वो थोड़ा पॉजिटिव था. No, I have a मौसी to cook it, मौसी बोलते हैं ना महाराष्ट्र में. बहुत अच्छा बनाती है खाना. मैंने कहा yes, typical, बिल्कुल दिल्ली वाला फ्लेवर है इसमें. And that's how she opened up, उसके बाद then asking about her became easy. I said I'm going to कोटा. आप कहाँ, आप भी कोटा जा रहे हैं क्या? तो बोलते yes, मैं भी कोटा जा रही हूँ and all. Finally, तो इस तरह से ओपन अप होते. पहले अपना बताओ, या पहले मतलब find some commonality और say something very positive about somebody. अगर कुछ कॉमन चीज नहीं दिखती है तो. एक बार मालूम है, एक बहुत खड़ूस आदमी दिख रहा था सीट के ऊपर. मेरे हाथ में एनपीसी का एनवलप था. मैं काकरा पार जा रहा था ट्रेन में. तो वो आदमी ने मेरे को बोला कि आप एनपीसी से हो. मैंने कहा यस. फाइन. अगर वो खाली इतना बोलता आप एनपीसी से हो, तो मेरी क्यूरियोसिटी, आपको कैसे, मेरे को समझ में आ गया. एनवलप से उसको पता लग गया. देन इमीडिएटली ही सेड मैं बीआरसी से हूँ. मैंने आपका एनवलप देखा. मैंने कहा ओह ग्रेट. उसके बाद फिर हम लोग बात करते रहे बहुत देर तक. So there has to be some common ground, Yeah, as we are. So now you can ask your questions. Any doubts? अभी कुछ डाउट है तो लैंग्वेज में खाली इतना करो कि लैंग्वेज का एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए. Otherwise communication becomes very difficult. There has to be a basic knowledge, but you have to have the right tone, right body language. You don't have to be a public speaker. वो public speaking वाला part आप भूल जाओ. To be a good communicator, you don't need to be a good public speaker. Please remember, you can be like Mr. Manmohan Singh and Mr. Narayan Murthy, be a silent communicator. Silent communicator. You can be like many of your site directors, silent communicators, using very few words. Can we conscious, sir?
Can we consciously change our body language? You can it's very easy to change your body language, yeah. Very easy to change your body language. आप 2-4 बार मिरर में देख लो, अपना सेल्फी वगैरह देखते रहो कि मैं कैसा दिखता हूँ या दिखती हूँ। लेडीज को तो प्रॉब्लम है ही नहीं, वो हमेशा सेल्फी ले लेके देखती रहती हैं अपने आप को। ऑनेस्टली इट्स अ गुड हैबिट आल्सो, because before others comment, you do an auto scan of yourself. How do I look in this with this kind of, they do it, I know that, you know, because हमारी ट्रेनिंग में बहुत सारी उन्होंने वो शेयर करते रहते हैं लोग, अपने आप को ही शेयर कर लेते हैं कई बार, you know, so because it's very important and especially for, you know, ladies who are on the move. कई बार क्या होता है जैसे मार्केटिंग में, इवन लाइक फॉर एग्जांपल ए लेडी वर्किंग इन नेटफ्लिक्स, या उनको कितना टिप टॉप रहना पड़ता है ना, तो उनको कितना टिप टॉप रहना पड़ता है ये देखिए, इन द सेंस कि दे हैव टू मैच थिंग्स, यू नो, ईयर रिंग के साथ ये वो, जब वो इंटरैक्ट करती हैं जाके स्टूडियोज में, तो वो तो बड़ा एक वो बड़ा फॉर्मल सेटअप है, बहुत फॉर्मल सेटअप है। सो बॉडी लैंग्वेज को चेंज करना, यू हैव टू, इट्स वेरी इजी, इट्स वेरी इजी। एंड आई डोंट नो व्हाट सौम्या मैडम हैज टू से। बॉडी लैंग्वेज बताइए मैम, कितना इजी है, कितना डिफिकल्ट है, अगर आप अपने आप को एसेस कर लें तो। Sure, body language is something which is like any other skill of yours. You need to be little conscious about it. That's all. जिस दिन आप decide करते हैं कि हाँ मुझे थोड़ा conscious रहना है, it's all about practice. मैंने यहाँ पे chat में यही लिखा है, the most important part is your facial expression. मतलब कितने सारे songs भी है ना कि चेहरा देखकर सब पता चलता है, आंखें देख के पता चलता है, which is a right thing. सबसे पहले आप किसी से मिलते हैं, so the face is the first thing that you see and then the rest of the posture. So अपने face पे correct expression होना बहुत जरूरी है। कई बारी कुछ लोगों को देख के लगता है किसी दूसरी दुनिया में है, खोए हुए हैं कहीं पे, they are lost, right? So try wear a little smile, उससे जो सुन रहा है वो थोड़ा relax होता है। If you like very stiff, other person will start thinking about it कि ये कैसा है, क्या ये this person is a hard nut to crack, या ये कुछ दुष्ट प्रकृति का है, you know, they can start presuming things. So wear a little smile consciously. Also the eye contact. हम हमेशा कहा जाता है कि जब आप communicate करें, so eye contact is very very important. For men and for women both. Don't try to stare at people. मतलब आप बहुत देर तक लगातार देखना avoid कर सकते हैं. Normally कहा जाता है 7 seconds or so. You can have a look eye to eye and then move your eye here and there and come back. इधर उधर देखना या साइड टू साइड देखना या ऊपर देखते रहना या नीचे देखते रहना, आंखें एक जगह रखना shows that you are confident about it. So try your eye contact also. और जैसे मेरी भी आदत है थोड़ा हम हाथ ज्यादा मूव करते हैं, but see that बहुत ज्यादा मूव ना कर रहे हैं. So while you are communicating, कुछ कर रहे हैं, यूं कर रहे हैं, all this is sign of being impatient या not sure. आप किसी चीज को यूं करते जा रहे हैं, कुछ ऐसे करते जा रहे हैं या कुछ अपना कर रहे हैं बार बार. So this all shows that you are either lack of confidence या आपके पास या कुछ है जो कि comfortable नहीं है आप जिससे. So try to be stable as much as you can. हाथों को भी कहा जाता है कि आप क्रॉस करके, मतलब यूं करके बात ना करें तो बेहतर है, क्योंकि ये एक रूड तरीका है बात करने का इन अ फॉर्मल सेटअप. So अपने हाथ अगर आपके खुले हुए हैं, so that's a good way to communicate. Try join your fingers and talk like this. This shows that you are very confident about things. ये तो बिल्कुल भी नहीं करना है, ये आप सबको ही पता है. You know, don't point fingers on others. We had a very senior boss, you know, वो हमेशा ऐसे बात करता था, उन्हें दिखाते हैं. इमेजिन कीजिए, वो तो बिकॉज ही वॉज इन एन अथॉरिटी पोजिशन, उनकी दाल गल गई. इमेजिन कीजिए कॉमन मैन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे बात करता है दूसरों के साथ, एंड ये उसको 40 साल तक अपना मैनरिज्म समझ नहीं आया. पीपल नोटेड, एंड इन लोग समझ जाएंगे कौन था, जो थोड़े पुराने लोग हैं, ऐसे बात करते थे वो हमेशा. एंड उनकी आदत थी, वो बोलेंगे मैं कलेक्टर से मिल के आया, मैंने उसको बोल दिया, सी ऐसे, दिस वाज स्टाइल, यू नो, मैंने कलेक्टर को बोल दिया कि दिस इज एनपीसी, दिस इज पीएमओ डिपार्टमेंट, दिस इज, ऐसे बात करते थे ऐसे सबऑर्डिनेट के साथ. इसको है ना कल तक दे देना मेरे को. आई मीन दिस वाज समथिंग. नाउ मुझे याद आया जब आपने ये
सब मेंशन किया। तो अब आप ये देखिए बॉडी, ये देखिए अब लुक एट दीज 2 पिक्चर्स। अब ऐसे लोगों के साथ आप कम्युनिकेट कितना करेंगे अगर ट्रेन में दिख जाएं ये लोग आपको, बोलो। एनी आंसर्स? इनकी लैंग्वेज कितनी भी अच्छी होने दो, मतलब इनके वर्ड्स कितने भी अच्छे होने दो, इनके वर्ड्स कितने स्वीट भी होंगे, ऑनेस्टली इनके वर्ड्स बड़े स्वीट, इनकी टोन बड़ी स्वीट होगी, वर्ड्स बड़े अच्छे होंगे। अगर ये आदमी आपको पूछेगा सिगरेट पीते हुए इस तरह से, तो आपके लिए चाय लाऊं क्या, आप इसकी चाय एक्सेप्ट करोगे क्या, बोलो? यस और नो? नो सर। हाँ, नो सर, नो सर। तो यू अंडरस्टैंड नो, हम कम्युनिकेशन में कहाँ फेल होते हैं? हमारे जनरली हमारी बॉडी लैंग्वेज में, हमारी टोन में, हमारे ये जो है ना, ये वाले जेस्चर्स, ये जो मूवमेंट्स हैं, बिना बात के मूवमेंट्स, अननेसेसरी मूवमेंट्स, और हमें पता भी नहीं होता है। तो थोड़ा सा अपने आप को एक बार शूटिंग कर लो, या किसी फ्रेंड से, घर वालों से मत करवाओ अपनी शूटिंग, बहुत हंसेंगे आपके ऊपर, है ना। किसी फ्रेंड से ही करवाओ जाके जंगल में सुबह सुबह, और एनालाइज योर बॉडी लैंग्वेज। बहुत इजी है चेंज करना, राइट? सो वी मस्ट नो मोर एंड ब्लेम लेस। दूसरे को ब्लेम मत करो, वी मस्ट नो मोर। आज आपने ज्यादा जाना है, यू शुड बी वेरी हैप्पी दैट, डोंट ब्लेम अदर्स। तो ये छोड़ दो, सब बता दिया आपको, इम्पैक्ट ऑन अदर्स, देन हाउ टू ये मोटिवेट योरसेल्फ, हम अगली बार देखेंगे। और हमने आपको ये भी कहा था कि दूसरे के बारे में अच्छी बात करो। अब चलते चलते हम इसके बारे में कुछ अच्छी बात कर सकते हैं क्या? ये जो फोटो आपको दिख रहा है, you can start talking, you can start sharing one good point about this creature. Very powerful animal, sir. Very good. Next one please. More responses, और लोग भी बोलिए। It will not attack if it is not hungry. If it will not attack, और कुछ बोलिए। मैं बोल रहा हूँ इट्स सो ब्यूटीफुल यार, इसके स्केल्स देखो, क्या ब्यूटी है ये, क्या ब्यूटी है। ट्रू और फॉल्स, है ना ब्यूटी? राइट सर, बट पिक्चर में देखने के लिए बहुत ब्यूटीफुल है, बट एक्चुअल में, रियल में देखने में तो बहुत डर लगता है। सर क्यों डर लगता है? वो आपकी गलतफहमी है ना, जब ये काटता ही नहीं है बिना बात में। वो तो है, बट स्टिल मैं आपको बता रहा हूँ आई एम सो हैप्पी टू नो दैट काइगा के इतने डीप फॉरेस्ट के अंदर, आई थिंक स्नेक बाइट से डेथ कितना होता है ये मुझे बताना, कितना डीप फॉरेस्ट है, बोलो। नहीं हुआ है सर, बहुत ही कम होता है। आई थिंक डेथ होता ही नहीं है, ऐसा सुना है मैंने। उसको बचा लेते हैं वो लोग लोकल इलाज करके, ऐसा भी है क्या? नहीं ऐसा तो नहीं है, मतलब लेकिन ऐसा कोई डेथ तो नहीं हुआ है स्नेक बाइट का लोकल इलाज कुछ नहीं है। अगर वो डीप पेनिट्रेट नहीं हुआ है तो वो लगता है कि लोकल इलाज से हो जाएगा, और अल्टीमेटली एंटीवेनम तो लेना ही पड़ता है। वो आपके ड्राइवर लोग भी कई बार बोलते हैं ना, कि मैं तो उनसे ही सुनता था कि कभी कभी क्या जुगल किशोर थोड़ा शौकीन आदमी था ना जंगल में जाने का, वो भी ले जाता था साथ में, उसके पास गाड़ी थी ना एक। अभी जुगल किशोर के घर में कोई रहता है क्या? नहीं अभी कोई नहीं रहता सर। और मेरे को मालूम उसका लड़का नहीं रहेगा, वो नखरा दिखाता था वहां आने में, वो बैंगलोर से आता था। फैमिली है सर। सर हम स्नेक कैचर माय सेल्फ। उनका वाइफ उधर है। अच्छा, वाइफ रहती है उधर? हाँ रहती है। ओके, हाँ तो स्नेक के बाद तो देखिए, तो स्नेक का तो यू कैन से सो, अरे सबसे बड़ा साइंटिफिक फैक्ट है, अगर ये स्नेक नहीं होएगा तो हमको खाने के लिए अनाज नहीं बचेगा यार, चूहा हमारा सब अनाज खा जाएगा। कितना बड़ा, वो तो एग्रीड है, फिर मेन पर्पस तो उसका वही है। आदमी के लिए अनाज नहीं बचेगा, बस नहीं बचेगा। सो आई थिंक आई स्टॉप शेयरिंग हियर बिकॉज वी हैव आई थिंक एज सच काफी कुछ हो गया, ज्यादा डिस्कशन भी, बिकॉज ओवरलोड भी अच्छा नहीं है इंफॉर्मेशन का। आप 4-5 पॉइंट जो बताए ना उसके ऊपर ध्यान दो। हमको ऐसा नहीं है कि इतना बताने का, नहीं इतना नहीं बताना है हमको, जो बताना है वो याद रहे और वो प्रैक्टिकल बात हो और काम की बात हो। अगर कुछ बात आपके काम की उसके बाद भी आपको डाउट है तो अब पूछ लीजिए। नाउ वी कैन हैव एन ओपन डिस्कशन फॉर 5 to 10 minutes एंड देन हैंड ओवर टू हरिराम जी, राइट? और इसके बाद अगर आपको वहां पे ऑन साइट कुछ करना है तो वी आर रेडी टू कम देयर ऑल्सो, डोंट वरी। जैसा आपने अभी जूम पे कराया,
we'll be happy to come there and do, क्योंकि अपना वो सब प्रॉब्लम नहीं है, रुकने का खर्चा नहीं है, कुछ नहीं है, वहाँ पे गेस्ट हाउस है, सब है, राइट। तो कभी एक दिन के लिए उधर हम लोग आ भी सकते हैं फुर्सत में। we'll also be happy to see the forest once again। सौम्या मैडम अपना ब्लॉग भी बना लेंगी अगर उनका मूड हुआ तो, है ना। एंड दे विल ऑल हेल्प अस नाउ इन मेकिंग योर ब्लॉग। और दो बातें न्यूक्लियर सेफ्टी की भी बोल देना आप, टाइगा का न्यूक्लियर सेफ्टी के बारे में। सो इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर एवरीबडी। एंड आई एम गोइंग टू राइट टू बीसी पाठक। अभी क्या है, फॉर्चुनेटली हम सिस्टम के बाहर हैं, तो वी कैन राइट टू सीएमडी डायरेक्टली। मैं तो इंटरैक्ट करता हूँ व्हाट्सएप पे भी इन लोगों के साथ। अभी हम अतुल भंडारकर के साथ भी इंटरैक्ट कर रहे हैं, उन साहब के साथ भी ISO 19443 के लिए 21 तारीख को उन्होंने एक मीटिंग बुलाया है अभी, है ना। तो आप देख लीजिए। और कुछ अगर आपको टॉपिक्स कनेक्टेड या इन्हीं टॉपिक्स को इलेबोरेट करना है, पब्लिक स्पीकिंग पे कुछ करवाना है, पब्लिक स्पीकिंग इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। हाँ सर, पब्लिक स्पीकिंग पे चाहिए। पब्लिक स्पीकिंग और हमारा जो पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम होता है, हाँ, उसके लिए टिप्स आपने काफी टिप्स हमें दिया है सर। पहले जब यहाँ आए थे, या उसके बाद में आपके साथ हम लोग KGS 5-6 का पब्लिक हियरिंग में मिले थे। हाँ तो इस मिले तरह थे ना यार। तो एक काम करते हैं, मैडम को का भी टॉपिक बहुत है, वो मतलब इट्स अ पेट टॉपिक। हम लोग एक दिन में आपको वो क्या, पब्लिक स्पीकिंग बिना प्रैक्टिस के नहीं होता है। तो 3 घंटा थियोरिटिकल इनपुट रहेगा, 2 घंटा, बाकी 6 घंटा प्रैक्टिस रहेगा विद वीडियो रिकॉर्डिंग। तो आप साइट पे अरेंज कर लो, हम लोग आएंगे, कराएंगे आपको। आप प्रपोज कर दो, विल कम। दिसंबर वगैरह में कभी आप कर लेना, विल बी हैप्पी यार, ये हमारा हॉबी है ना। और अभी कुछ क्वेश्चन आंसर और है तो बोलिए। सर एक क्वेश्चन था सर, ये जब हम बात करते हैं ना, तो हमारा पिच जो होता है ना, जैसे आप लो पिच में बात कर रहे थे, मैडम थोड़ा हाई पिच में बात कर रहे थे, हाँ, आपका वॉइस थोड़ा सूदिंग था। सो वेदर दिस विल अफेक्ट ड्यूरिंग कम्युनिकेशन सर? दिस विल अफेक्ट कम्युनिकेशन इन अ बिग वे। so the thing is, पिच एक नेचुरल चीज होती है हर एक की। इट्स गिवन बाय नेचर, बट पिच कैन बी वेरिड वेरी इजीली डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। जब आप बच्चे के साथ प्यार करते हो तो आपका पिच बहुत लो होता है, आप उसके साथ अलग ही स्टाइल में बात करते हो। जब बच्चे को झाड़ते हो तो आप अपना पिच ऑटोमेटिकली रेज कर देते हो, राइट। मैडम इज अ बॉर्न टीचर, सो हर पिच नेचुरली इज वेरी हाई, यू नो। एंड बीइंग अ वुमेन, तो पिच हाई होता ही है नेचुरली, राइट। तो पिच का वेरिएबल कभी भी कर सकते हैं आप अपना, कोई बड़ी बात नहीं है। थोड़ा अपनी रिकॉर्डिंग आप सुन लो ऑडियो में, वही हम करते हैं हर ऑर्गेनाइजेशन में, लोगों का करवा देते हैं वहीं पे, ठीक कि भैया आपका बहुत वैसा है, आपका पिच तो बहुत थ्रेटनिंग है, ऐसा भी होता है कई लोगों का, बहुत थ्रेटनिंग पिच होता है, आप समझे ना। आप देखो ना, ऑटो रिक्शा वाला आपको सिटी में मिलता है, ऑटो रिक्शा वाले का मतलब बॉडी लैंग्वेज और पिच और टोन जो है, उससे आपको समझ में आ जाता है यार ये गुंडा है, ये गुंडा है। समझ में आया ना। तो पिच इज, आई मीन बॉडी लैंग्वेज एंड पिच इज नो बिग डील। आप यूट्यूब पे चले जाओ, प्रैक्टिस कर लो, यूट्यूब में आपको बहुत वीडियोस मिलेगा, हाउ टू इम्प्रूव योर पिच एंड ऑल। समझ में आया। एंड व्हाट वी विल डू इज, we will continue this session preferably on site for a day, right। उसके साथ और कुछ वैल्यू एडिशन हम कर सकते हैं तो वो भी करेंगे। तो आप देख लीजिए हाउ टू प्लान इट आउट, राइट। चलिए, तो और कुछ है तो बोलिए। I think time for us to hand it over to Hariram ji now. यस मैम, आपको संडे को आपको बहुत कुछ करना होगा घर पे भी अभी आज, है ना। हाँ, No, I can see people logging out. या नहीं, वी हैव ओवरशॉट, बट इट्स गुड दैट वी ओवरशॉट की काफी टॉपिक्स कवर हो गए, है ना। सर सबसे पहले तो अभी मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा सभी पार्टिसिपेंट्स को, कहेगा कि जो लोगों ने ज्वाइन किया इस सेशन को कामयाब बनाने में, मतलब उनका जो ज्वाइन करने से ये सेशन हमारा कामयाब होता है, और उन्होंने ज्वाइन किया, कामयाब बनाया इस प्रोग्राम को। तो आई एम हाईली मतलब ग्रेटफुल, दिल से उनका थैंक यू बोलता हूँ जिन्होंने ज्वाइन किया इस सेशन को। और दूसरा एक चीज, मैं अभी जब सेशन अटेंड कर रहा था तो बहुत लोगों ने क्वेश्चन पूछा, आपने उनका रिप्लाई दिया।
और मुझे ना बड़ी अजीब सी एक फीलिंग आई कि जब प्रॉब्लम आपके सामने, एक क्वेश्चन आपके सामने रखा जाता है, तो जैसे मैं नॉर्मली उस क्वेश्चन के बारे में सोचूंगा कि क्वेश्चन है तो उसका आंसर क्या होना चाहिए, तो विचार करते हैं हम। लेकिन मैंने आप में देखा कि आप सोचते नहीं है उसका आंसर, आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन क्या है और उसका आंसर क्या है। मतलब इट इज लाइक मूवी गोइंग ऑन इन फ्रंट ऑफ यू कि इसका क्वेश्चन क्या है, आंसर क्या है, जस्ट यू आर टेलिंग द आंसर फ्रॉम द मूवी। मतलब आप प्रॉब्लम को सोच नहीं रहे हैं, बस सामने चल रहा है आपके, आप देख रहे हैं, देख पा रहे हैं उस चीज को। तो मैं मतलब हाईली, मतलब आपसे उस समय जब आप आए थे तब भी मैं आपसे बहुत इंप्रेस हुआ था सुदेश शर्मा सर, और आज भी मैं मतलब आपको देख रहा कि आप कैसे आंसर किए जा रहे हैं। मतलब क्वेश्चन आता है आप तुरंत टू द पॉइंट आंसर मतलब ऐसे कर रहे हैं कि आपको दिख रहा है कि उसके माइंड में क्या चल रहा है, उसको क्या आंसर चाहिए। So that way I am today again you have impressed me, and I think everybody was impressed with you, and especially with your voice. Mukesh was highly impressed that you are speaking from low pitch, and I am highly thankful to you also, sir, and I am highly thankful to Soumya ma'am also. She has spared her valuable time, and you have also spared your valuable time, that too on holiday. And as you rightly said that she might be having lot of jobs to do in her home, and that's all, sir. That's all, madam. All right, so with this we come to an end of this session. We are more than happy to connect with you anytime, anywhere. So just let us know if you would like to know anything specific in future. I think आप लोग हरिराम जी को communicate कर सकते हैं. We can have n number of sessions with you. हरिराम जी, आप इस पूरे सेशन के पीछे की इंस्पिरेशन है, एंड हैट्स ऑफ टू यू कि आप सबके लिए इतना सोचते हैं। आपने सबको कनेक्ट किया एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर, और इतना अच्छा टॉपिक आपने सजेस्ट किया। सो बिग थैंक्स एंड अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हरिराम जी, एंड आई थिंक वी क्लोज आवर सेशन टुडे। Thank you. All the best. Best wishes from us. Thank you, Sudesh sir. Thank you, madam. Thank you, sir. Thank you, Hariram ji. Thank you, Shiva. I on the chat box, they have indicated their desire, and we met Mr. Suresh actually in our last interaction. He was taking over his TS, I suppose, no, in place of Mr. Seshaya. So today I think 2 members are sitting here, and they can go and give him a feedback, and maybe we can reconnect with the management once again. Chaliye sir, all the best to all of you. All the best. Thanks. Recording stop करनी।